डिस्क्लेमर। प्रस्तुत कहानी के पात्र, नाम, घटनाएं और संवाद लेखक की कल्पना परिणाम हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, जीवित या मृत, या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह पूरी तरह से अनायास और संयोग मात्र है। लेखक किसी भी जाति, धर्म या समुदाय की भावनाओं को आहत करने का इरादा नहीं रखते। अध्याय 11। वो लड़की जो अब भी उसे ही चुनेगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। सुप्रिया ने पिछले कई सालों में इतना शांत रविवार कभी नहीं बिताया था। न कोई पार्टी, न कोई ब्रंच, न शैंपेन से जुड़ी कोई पोस्ट। उसके दिमाग में हर सेल्फी और स्टोरी की जगह सिर्फ एक ही विचार हावी हो गया था। मैंने उसे पकड़ लिया था और मैंने उसे जाने दिया। उसके कमरे में आवाज़ों की नहीं, बल्कि प्रतिध्वनियों की गूंज थी। आवाज़ें नहीं, बस अफसोस। वो लैपटॉप खोले फर्श पर बैठी थी और एक ही व्यक्ति के बारे में समाचार लेख, ब्लॉग, पॉडकास्ट आदि देख रही थी। खर्च का बादशाह। उन्होंने आंध्र प्रदेश में एक और हृदय चिकित्सा क्लिनिक को वित्त पोषित किया। बिहार में एक स्टार्टअप एक्सेलरेटर लॉन्च किया। रियल एस्टेट निवेश में एक और खामोश रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब एआई के माध्यम से 10,000 ग्रामीण युवाओं को मार्गदर्शन प्रदान करता है। और फिर भी किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा था। लेकिन सुप्रिया के पास था, कई साल पहले, एक उद्योगपति का चेहरा नहीं, बल्कि एक स्वप्नद्रष्टा का चेहरा। रिया कॉफी हाथ में लिए अंदर आई और बोली, तुम अब भी इसी बात पर अड़े हो? सुप्रिया ने ऊपर नहीं देखा। उन्होंने अभी अभी स्कूल छोड़ चुकी लड़कियों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। आपको पता है उसका नाम क्या है? क्या? वो असफल नहीं हुई, सिस्टम असफल हुआ। रिया धीरे से बैठ गई। सुप्स, ऐसा मत कहो। तुमने अपने कारणों से छोड़ा था। खुद को परेशान मत करो। सुप्रिया ने फुसफुसाते हुए कहा, मेरे कारण मामूली थे। उसके सपने बहुत बड़े थे और मुझे ये दिखाई ही नहीं दिया। उसी शाम निशांत अपने मुख्यालय के तहखाने में बने एक छोटे से कार्यालय में दाखिल हुआ। यह कार्यालय उसके लिए नहीं, बल्कि किसी और के लिए था। रश्मि नाम की एक लड़की व्हाइट बोर्ड के सामने खड़ी थी। कभी स्कूल छोड़ने वाली छात्रा, अब ज़ाइलोन गर्ल्स अपलिफ्ट प्रोग्राम की निदेशक। उसने देखा कि वो 10 युवा लड़कियों को माइक्रोलोन और डिजिटल वॉलेट का प्रबंधन करना सिखा रही थी। जब क्लास खत्म हुई तो उसने उसे देखा और खिलखिलाकर मुस्कुराई। सर, आप नीचे आ गए। बेशक। कैसा चल रहा है? इस सप्ताह हमने 3,000 पंजीकरण का आंकड़ा पार कर लिया है। एक लड़की वीडियो कॉल पर रो पड़ी। उसने कहा कि ये पहली बार है जब किसी ने उसकी सुंदरता के बजाय उसके दिमाग में निवेश किया है। उन्होंने कहा, यही तो मुख्य बात है। फिर उसने उसे एक फोल्डर थमा दिया। दूसरे चरण की शुरुआत करें। 500 लड़कियों के लिए पूर्ण छात्रवृत्ति। सूची का नाम अपनी मां के नाम पर रखें। रश्मि का गला भराया। महोदय। वो हल्की सी मुस्कान के साथ चला गया। कोई फोटो नहीं ली गई, कोई भाषण नहीं, बस प्रभाव। दिल्ली वापस आकर सुप्रिया ने अपनी निजी डायरी में कुछ लिखा। मैं लगातार यही सोचती रहती थी कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति के लायक हूं जो पहले से ही सफल हो। पता चला कि मेरे लिए कोई सफलता हासिल कर रहा था, लेकिन मेरी अहमियत के हिसाब से उतनी तेजी से नहीं। और अब वो उस तरह से खर्च करता है जिस तरह से मैं प्यार पाने का सपना देखती थी। उसके फोन में वाइब्रेशन हुई। नया लेख। अज्ञात खर्चा करने वाले सरगना ने 150 साल पुराना लड़कियों का स्कूल खरीदा, उसकी विरासत को संरक्षित किया। उन्होंने एक दुर्लभ लिखित नोट में कहा, यह वो पहली जगह थी जहां महिलाओं को बताया गया कि वे मायने रखती हैं। उसके नीचे एक धुंधली तस्वीर थी। वाह, बस एक परछाई। उसकी कलाई पर लगा काला पंख आस्तीन के नीचे मुश्किल से दिखाई दे रहा था। उसने तस्वीर सेव कर ली और उसे अपनी लॉक स्क्रीन पर लगा दिया। इसी बीच करण की हालत और भी बदतर होती चली गई। उसके ऑफिस से आने वाली कॉलें बंद हो गईं। उसके निवेशक चुप हो गए। जब उनकी कंपनी 3 सरकारी निविदाएं हासिल करने में असफल रही, जिन्हें ज़ाइलोन की साय ने रोक लिया था, तो उसके पिता ने उससे बात करना बंद कर दिया। और हर बार जब करण अपना फोन खोलता था, एक और स्कूल, एक और अभियान। एक अन्य पोस्ट में कहा गया है, खर्च का बादशाह चुपचाप वो काम कर देता है जो दूसरे संसद में नहीं कर सकते। ज़ाइलोन मुख्यालय में वापस आकर निशांत निर्माणाधीन एक नए हॉल में दाखिल हुआ। उनके बगल में महिलाओं की एक टीम खड़ी थी, माइनस तकनीकी स्नातक, स्कूल शिक्षिकाएं, पूर्व गृहिणियां। उन्होंने कहा, यह भारत का पहला पूरी तरह से महिलाओं के नेतृत्व वाला स्टार्टअप बैंक होगा। वे उसे घूर रहे थे।
उसने चाबी सौंप दी। कोई रिबन काटने का समारोह नहीं, बस परिणाम। उसी रात बाद में उसके सिस्टम में फिर से फ्लैशिंग हुई। भावनात्मक जोखिम चेतावनी, एक संपर्क टूटने की कगार पर है। स्रोत सुप्रिया। प्रोफाइल उच्च खेद सूचकांक। संदेश के ड्राफ्ट की संख्या 4। अंतिम न भेजा गया संदेश। अगर तुम मुझसे दोबारा पूछोगे तो मैं तुम्हें ही चुनूंगा। निशांत ने टैब बंद कर दिया, लेकिन नफरत से नहीं, दयाभाव से नहीं, बस समाधान के लिए। क्योंकि कभी कभी लोग आपकी काबिलियत को बहुत देर से पहचानते हैं। वे ही हैं जिन्होंने इसे खोजने में आपकी मदद की। उस रात सुप्रिया सोई नहीं। वो बालकनी में बैठी रही। उसकी आंखें धुंधली थीं, लेकिन खुली हुई थीं। कैफीन से नहीं, बल्कि सच्चाई से। आखिरकार उसे इसका एहसास हुआ, न तो थप्पड़ की तरह, न ही किसी दुर्घटना की तरह, बल्कि एक ऐसे कोमल दर्द की तरह जो कभी दूर नहीं होता। जब वो पौधे लगा रहा था, तब मैं उसे छोड़कर चला गया, और अब पूरा देश उसी जंगल से खा रहा है जिसे उसने बनाया था। उसने एक बार फिर अपने फोन को देखा। उसने 5वीं बार संदेश टाइप किया। निशांत, अगर तुम्हें अब भी मैं याद हूं, अगर तुम में 1% भी वही लड़का है जिसे मैं जानता था। वह रुकी। उसने उसे डिलीट किया। फिर से लिखा, मैं अब तुम्हारे लायक नहीं हूं, लेकिन काश तुम ये जान पाते, मुझे अब भी तुम पर गर्व है। इस बार उसने सेंड बटन दबा दिया, उस आखिरी नंबर पर जो उसके पास कभी था। स्क्रीन झपकी। संदेश प्राप्त नहीं हुआ। ब्लॉक नहीं किया गया था, बस संपर्क से बाहर था। ऐसा लगा जैसे मैंने उसे फिर से खो दिया हो। शहर के उस पार रिया ने सुप्रिया का दरवाजा खोला और उसे कंबल के नीचे दुबकी हुई, जागती हुई, चुप, हाथ में फोन पकड़े हुए पाया। क्या आपने उससे संपर्क करने की कोशिश की? सुप्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे से बोली, वो वापस नहीं आएगा। आपको कैसे मालूम? क्योंकि मैंने उसे तब छोड़ दिया था जब उसे किसी के साथ रहने की जरूरत थी। इसी बीच हैदराबाद में एक युवा जोड़ा कॉलेज परिसर के बाहर खड़ा होकर छात्रों की एक टीम को कुर्सियां लगाते हुए देख रहा था। यह क्या है? उस आदमी ने पूछा। किंग डे मनाएं, लड़की ने कहा। यह छात्रों द्वारा आयोजित एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम है। वे साल में एक दिन उनके नाम पर अच्छे काम करने के लिए चुनते हैं। क्या यह अजीब नहीं है? किसी ऐसे व्यक्ति की पूजा करना जिसे किसी ने देखा ही नहीं। उसने सिर हिलाते हुए कहा, कभी कभी वे लोग ही सबसे अधिक पूजा के पात्र होते हैं जो पूजा की अपेक्षा नहीं करते। ज़ाइलॉन मुख्यालय में वापस आकर निशांत एक स्क्रीन के सामने खड़े थे, जिस पर सप्ताह की शीर्ष ट्रेंडिंग घटनाएं दिखाई जा रही थीं। 3 नंबर पर स्पेंड किंग डे। भारत भर के युवा सड़कों की सफाई करते हैं, पुस्तकालयों के लिए धन जुटाते हैं और पानी की पाइपलाइन बिछाते हैं। वो मुस्कुराया नहीं, लेकिन आदर्श मुस्कुराया। सर, आपका मौन दान सेलिब्रिटी अभियानों से कहीं अधिक प्रभावशाली है। यही तो मुद्दा है, निशांत ने कहा। क्या आप कभी उनसे बात करेंगे? मेरा मतलब है बस एक बार, एक वीडियो में। नहीं। क्या उस लड़की को भी, जो तुम्हें बिना भेजे संदेश लिखती रहती है? निशांत जरा भी नहीं हिचका। खासकर वो नहीं। उसने अपना सिस्टम लॉग खोला। सुप्रिया का नाम चमक उठा। प्यार की वजह से नहीं, बल्कि उस घटना की वजह से जो उसने अभी अभी छेड़ी थी। भावनात्मक चिंगारी का पता चला। 4थे चरण का पछतावा। वर्तमान भावना 81% की गिरावट। ठीक होने की संभावना 0%। आप प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? निशांत ने चुना नहीं, लेकिन रुक गया, और उसने एक पंक्ति टाइप की, लेकिन उसे नहीं, स्वयं को। टूटा हुआ कंपास भी एक बार सही दिशा दिखा देता है। उसने उसे सहेज लिया और आगे बढ़ गया। सुप्रिया अपने हॉस्टल में अपने दर्पण के सामने बैठी थी। उसने वो पुरानी चेन निकाली जो उसने कभी उसे उपहार में दी थी, एक चांदी का लूप जिसमें एक नकली क्रिस्टल लगा था जो समय के साथ फीका पड़ गया था। उसने इसे सालों से नहीं पहना था, लेकिन उस रात उसने इसे पहन लिया। फैशन के लिए नहीं, स्मृति के लिए। उसके उस रूप के लिए जो शांत लड़कों में विश्वास रखता था, जो देर तक पढ़ाई करते थे और अपने सपनों को अपनी बातों से कहीं अधिक बुलंद रखते थे। उसने अपनी परछाई से फुसफुसाते हुए कहा, तुमने पहले उससे प्यार किया था, लेकिन दुनिया ने उन्हें ज्यादा प्यार किया। स्पेंड किंग के टावर पर वापस आकर 1 दर्जन शहरों में रोशनी जगमगा रही थी, जो सभी उसके मौन खर्च के जाल से जुड़े हुए थे। किसी के लिए भी इस शक्ति का स्रोत एक व्यक्ति नहीं था, लेकिन किसी तरह सभी ने इसे महसूस किया। अध्याय 12। सार्वजनिक प्रस्ताव, निजी मौन। निशांत को पूजे जाने में कोई रुचि नहीं थी।
उन्हें उपाधियों, पुरस्कारों या पत्रिकाओं के कवर पेज की परवाह नहीं थी। लेकिन दुनिया को अब इस बात की परवाह नहीं थी कि वो क्या चाहता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति इतनी खामोशी से चलता है तो शोर अपने आप ही उसका पीछा करने लगता है। 3 दिग्गज कंपनियों ने अपनी चाल चली। ज़ेल्ट्रॉन टेक इंडिया ने उनका चेहरा जाने बिना ही उन्हें बोर्ड में सीट की पेशकश की। एक विदेशी मीडिया कंपनी ने एक सजीव साक्षात्कार में केवल उनकी आवाज़ को प्रकट करने के लिए 50 करोड़ रुपए की पेशकश की। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद ने आगामी स्कूल नेटवर्क का नाम उनके नाम पर रखने का अनुरोध भेजा है। और फिर आई सबसे अजीब चीज़, एक निजी पत्र, हाथ से लिखा हुआ, क्रीम रंग के रेशम में लिपटा हुआ, भारत के राष्ट्रपति की ओर से। आदर्श ने ज़ाइलॉन के सम्मेलन कक्ष के अंदर सामग्री को जोर से पढ़ा। उस व्यक्ति के लिए जिसकी प्रशंसा करना देश बिना देखे ही सीख रहा है। अब आप नागरिक नहीं रहे, आप एक असाधारण व्यक्ति हैं। यदि आप कभी हमारे साथ खड़े होना चाहें तो आपके लिए मंच खाली कर दिया जाएगा। इसके बाद सन्नाटा छा गया। तभी आदर्श ने निशांत की तरफ देखा। ये अविश्वसनीय है महोदय। नहीं, निशांत ने जवाब दिया, जब आप माइक नहीं मांगते हैं तो यही होता है, आप खुद ही मंच तैयार करते हैं। उसने सिस्टम डैशबोर्ड की ओर रुख किया। नई सूचना, आधिकारिक सार्वजनिक प्रकटीकरण विंडो खुली। इनमें से चुनें। संसद का निमंत्रण, माइनस अंतर्राष्ट्रीय प्रेस शिखर सम्मेलन, माइनस राष्ट्रीय व्यय दिवस रैली, अनुमानित दर्शक 87 मिलियन, खुलासा करने की विधि आप चुनें। लेकिन एक बार फिर उसने टैप किया। गिरावट। उसी सुबह सुप्रिया दिल्ली के एक सभागार में बैठी थीं, जहां वो भारत के कुछ शीर्ष संस्थापकों द्वारा आयोजित एक स्टार्टअप पैनल में भाग ले रही थीं। वक्ता ने अपने भाषण के बीच में विराम लिया और श्रोताओं से पूछा, अगर आपको किसी एक तरह के अमीर, मशहूर या शक्तिशाली व्यक्ति में निवेश करने का मौका मिले तो वो कौन होगा? सबने हाथ ऊपर उठा लिए। किसी ने चिल्लाकर कहा, मशहूर। दूसरे ने कहा, अमीर। आगे खड़ी एक लड़की ने फुसफुसाते हुए कहा, शक्तिशाली। सुप्रिया ने धीरे से अपना हाथ उठाया। मेजबान ने उसे बोलने का मौका दिया। आप कैसे हैं? वो खड़ी हो गई। मैं उस चीज में निवेश करूंगा जिस पर किसी का ध्यान न जाए जब तक कि बहुत देर न हो जाए। दर्शक सन्नाटे में डूब गए। किसी को नहीं पता था कि वो किसके बारे में बात कर रही थी, लेकिन उसे पता था और वो चुपचाप बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू थे। हैदराबाद लौटने पर निशांत ने एसिड अटैक पीड़ितों के लिए बने एक छोटे से छत पर स्थित आश्रय स्थल का दौरा किया। उसने कुछ नहीं कहा। उसने मैनेजर को लिफाफों का एक सेट सौंप दिया, जिनमें से प्रत्येक में चिकित्सा निधि की मंजूरी, थेरेपी बजट, आत्मरक्षा प्रशिक्षक की नियुक्तियां और 2 साल के लिए अग्रिम भुगतान किए गए आवास अनुबंध थे। सर, प्रबंधक ने स्तब्ध होकर पूछा, क्या हम कम से कम रिकॉर्ड के लिए आपका नाम लिख सकते हैं? निशांत ने दीवार की ओर इशारा किया, जहां कुछ हफ्ते पहले किसी ने स्प्रे पेंट से एक लाइन खींची थी। स्पेंड किंग यहां था। उसने सिर हिलाया, फिर चला गया। बाद में उसी रात सुप्रिया अपने कमरे में बैठी थी और ज़ाइलॉन द्वारा वित्त पोषित एक नए परिसर में प्रवेश करते हुए सफ़ेद वर्दी में स्कूली छात्राओं के छोटे छोटे भारतीय झंडे लहराने का एक स्लो मोशन वीडियो देख रही थी। उसके पास उसे भेजने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। कोई नंबर भी नहीं, कोई खाता नहीं, यहां तक कि कोई ईमेल भी नहीं जो पहुंच सके। तो उसने अपनी डायरी दोबारा खोली और आखिरी बात लिखी, मैं क्षमा नहीं चाहती। मैं बस उसी देश में रहना चाहता हूं जहां आप रहते हैं। उसने किताब बंद कर दी, पंखों की माला उसके बगल में रखी और फुसफुसाते हुए बोली, उसने दुनिया को प्रभावित करने के लिए अपनी ताकत का प्रदर्शन नहीं किया। उसने इतना पैसा खर्च किया ताकि कोई भी कभी वैसा महसूस न करे जैसा मैंने उसे महसूस कराया। ज़ाइलॉन मुख्यालय में निशांत बाढ़ संभावित गांव में एक स्कूल की छत लगाए जाने के सैटेलाइट फीड को घूर रहा था। उनकी टीम उनके साथ खड़ी थी। उनमें से एक रानी नाम की एक महिला माइनस, जो पहले सफाईकर्मी थी और अब ग्रामीण रसद का नेतृत्व कर रही है। माइनस ने धीरे से कहा, सर, आप उन लोगों की मदद कर रहे हैं जिनसे आप कभी नहीं मिलेंगे। उसने सहमति में सिर हिलाया, और यही वजह है कि मैं रुकने वाला नहीं हूं। सिस्टम प्रॉम्प्ट, माइनस सार्वजनिक स्थान पर पहचान का उल्लंघन हुआ। 14 स्वतंत्र स्रोतों ने आपके शुरुआती भूमि सौदों को आपके मूल नाम से जोड़ना शुरू कर दिया है। पहचान लीक होने की संभावना 31%। मीडिया में अटकलों का स्तर बढ़ रहा है। सुझाया गया कार्य, राइट पॉइंटिंग एरो पूर्व खुलासा, नियंत्रित रिसाव,
कुछ मत करो, निशांत ने चुना। कुछ भी नहीं है, वो मुस्कुराया। उन्हें अनुमान लगाने दो, उन्हें पीड़ा सहने दो, मौन को और अधिक बोलने दो। समाधान हमेशा जवाबों के साथ नहीं आता। कभी कभी ये एक अनुभूति के रूप में प्रकट होता है, एक शांति के रूप में, एक ऐसे बिंदु के रूप में जहां आपको एहसास होता है कि अतीत के पास अब आपको देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। सुप्रिया जानती थी कि वह क्षण आ गया है, लेकिन उसने चीख नहीं मारी, इसने भीख नहीं मांगी। ये बस उसके दिल के दरवाजे पर खड़ा हो गया और फुसफुसाया। वो आगे बढ़ गया, और अब आपको भी आगे बढ़ना चाहिए। वो दिल्ली के मेट्रो स्टेशन से गुजर रही थी, तभी उसकी नज़र उस पर पड़ी। एक बड़ा सा बोर्ड माइनस सादा सफ़ेद और हल्की पीली रोशनी में चमक रहा था। बस एक पंक्ति। मैंने उसे वापस पाने के लिए खुद को नहीं बदला, मैंने खुद को बदल लिया ताकि उसके जैसी कोई भी मुझे दोबारा तोड़ न सके। उसके घुटने कमज़ोर पड़ गए। वो स्टेशन के बीचों बीच रुक गई। लोग उसके पास से ऐसे गुजर रहे थे जैसे पत्थर के चारों ओर पानी बहता है। उसकी आंखों से एक आंसू बह निकला। ये गुस्सा नहीं था, ये पछतावा नहीं था, ये स्वीकृति थी। ठीक उसी समय निशांत जाइलॉन टावर के नीचे एक धुंधले हॉल में बैठा था। सामने की दीवार पर स्पेंड शब्द सुनहरे रंग में चमक रहा था। S- मौन, P- परिशुद्धता, E- सहानुभूति, N- कोई बहाना नहीं, D- प्रभुत्व। ये एक गुप्त नियम था। ये सिर्फ व्यापार के लिए नहीं था, जीवन के लिए। आदर्श एक पत्र लेकर अंदर आया। सर, आज के लिए एक आखिरी बात। निशांत ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। एक लड़की ने इसे दिल्ली स्थित हमारी NGO शाखा को भेजा। उसने कहा कि ये निजी मामला है, जरूरी नहीं है, लेकिन वास्तविक है। उसने उसे सौंप दिया। निशांत ने उसे ले लिया। कोई वापसी पता नहीं, लिफाफे पर कोई नाम नहीं, बस एक पंख का रेखा चित्र। उसने इसे खोला। अंदर एक वाक्य। आप जिस तरह के इंसान के लिए मैं तैयार नहीं थी, वैसे इंसान बनने के लिए धन्यवाद। कोई हस्ताक्षर नहीं, कोई अनुरोध नहीं, बस एक वाक्य, जैसे किसी कब्र पर फूल रखा हो। निशांत ने उसे धीरे से मोड़ा, एक काले लिफाफे में रखा, टेप से बंद किया और फुसफुसाया, आखिरकार तुम्हें समझ आ गया। वो खड़ा हुआ और सबसे ऊपरी मंजिल की बालकनी में चला गया। शहर उसके नीचे फैला हुआ था, ऐसे लोगों से भरा हुआ जिनसे वो कभी नहीं मिलेगा, लेकिन वे लोग जो पीढ़ियों तक उनके बारे में कानाफूसी करते रहेंगे। भूत के रूप में नहीं, भगवान के रूप में नहीं, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने कभी प्रशंसा की उम्मीद नहीं की, फिर भी सब कुछ बदल दिया। सिस्टम अधिसूचना -क्लोजर फ्लैग सक्रिय हो गया। भावनात्मक चक्र हल हो गया। खेद के चक्र समाप्त। पारस्परिक ऋण माफ कर दिया गया। क्या आप अतीत को कैद करना चाहेंगे? निशांत ने चुना। हां। एक सुनहरे ताले का प्रतीक एक बार चमका और फिर गायब हो गया। इस क्षण से आगे सुप्रिया एक अध्याय बनेगी, प्रश्न नहीं। अगली सुबह मीडिया में हलचल मच गई। हमने इसका पता लगा लिया है, हमें स्पेंड किंग का असली नाम पता चल गया है। लेकिन जब लेख प्रकाशित हुआ तो उसमें कोई तस्वीर नहीं थी, कोई उम्र नहीं बताई गई थी, कोई उद्धरण नहीं था, केवल एक काव्य पंक्ति गुमनाम रूप से प्रस्तुत की गई। वो एक ऐसा लड़का था जो चुपचाप प्यार करता था। वो एक ऐसा व्यक्ति बन गया जो खुलकर खर्च करता था और अपने पीछे एक ऐसी दुनिया छोड़ गया जो अब उसे नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। अध्याय 13। जब अरबपति भीख मांगने आए, महीनों तक उन्होंने उसकी अनदेखी की, उस पर हंसे, उसकी चुप्पी का उपहास किया। मैंने उन्हें शहरों को बदलते, गांवों का पुनर्निर्माण करते और बच्चों को शिक्षित करते देखा, जबकि वे लोग कोने के दफ्तरों में बैठकर महंगी स्कॉच की चुस्कियां लेते हुए यह सोचते रहे कि वह एक गुमनाम मार्केटिंग टीम वाला एक और भाग्यशाली निवेशक है। पर अब वे उसके दरवाजे पर थे, अक्षरशः। जाइलॉन टावर, 73वीं मंजिल, निजी कक्ष। सुबह 9 बजे भारत के शीर्ष 5 अरबपति परिवार एक लंबी काले रंग की मेज पर आमने सामने बैठे थे। विक्रांत मेहता -इस्पात उद्योगपति, मेहता समूह के मालिक, नैना रेड्डी टेलीकॉम जगत की रानी, रेटेल की CEO, देव मल्होत्रा रियल एस्टेट टाइकून, भूमि सौदेबाजी के लिए कुख्यात, अक्षय अरोरा लग्जरी रिटेल साम्राज्य के प्रमुख,
रजत गोयल माइनस अंतर्राष्ट्रीय निवेशक और राजनीतिक मध्यस्थ। उन्हें इंतजार करने की आदत नहीं थी, लेकिन आज वे पहले ही 22 मिनट इंतजार कर चुके थे। किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि सत्ता की अपनी एक भाषा होती है, और इस कमरे में अब केवल एक ही व्यक्ति ने यह बात कही। लिफ्ट का दरवाज़ा खुल गया। कोई धूमधाम नहीं, कोई सहायक नहीं, बस एक परछाई आ गई। निशांत। एकदम साफ सुथरी काली कमीज, आस्तीनें मुड़ी हुईं, कलाई पर लगा पंख मुश्किल से दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें शांत थीं, मानो तूफान कभी दहाड़ता ही न हो। वो उनके पास से गुजरा और मेज के सबसे ऊपरी पायदान पर बैठ गया। अभिवादन नहीं किया, मुस्कुराया भी नहीं, बस एक फाइल खोली और इंतजार किया। विक्रांत मेहता ने अपना गला साफ किया। श्रीमान ज़ायलॉन, या आप जो भी नाम पसंद करें, हम यहां लड़ने नहीं आए हैं। कोई जवाब नहीं मिला। आपके कदमों ने 8 महीने से भी कम समय में लगभग 7 प्रमुख क्षेत्रों को प्रभावित किया है। हमारा मानना है कि हमारे लिए भी इसमें अवसर है। निशांत ने हाथ उठाया। आप चाहते हैं कि मैं सत्ता साझा करूं? वे जम गए। उसने जारी रखा। जब मैं चुपचाप समय बिताता था तो तुम मेरा मजाक उड़ाते थे। जब मैंने जोर जोर से पैसे खर्च किए तो तुमने मेरी नकल की। अब तुम मेरी मेज पर बैठना चाहते हो, क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी खुद की मेज बनाने नहीं दी। मौन। नैना रेड्डी आगे की ओर झुकीं। आपने नाम कमा लिया है, एक किंवदंती बन गए हैं, लेकिन साझेदारी से सिर्फ पैसा ही नहीं मिलता, बल्कि इससे विस्तार भी मिलता है। मैं असफलता को मापता नहीं हूं, निशांत ने धीमी आवाज में कहा। मैं इसे बदल देता हूं। देव मल्होत्रा सहम गए। तुम ऐसे व्यवहार कर रहे हो जैसे तुम्हें किसी की जरूरत ही नहीं है। निशांत ने फाइल का एक पन्ना पलटा। मैं नहीं। अक्षय अरोरा घबराकर हल्के से हंस पड़ा। दोस्त, राजाओं को भी ढाल की जरूरत होती है। निशांत खड़ा हो गया। मैं राजा नहीं हूं। वो रुका। जब आप लोग इस बात पर बहस कर रहे थे कि इस राज्य पर कौन शासन करेगा, तब मैंने ही इस राज्य को खरीदा था। उसने आदर्श की ओर रुख किया, जो अभी अभी अंदर आया था। उन्हें सार्वजनिक साझेदारी की शर्तें भेजें। निश्चित इक्विटी, कोई शेयर नहीं, बोर्ड में कोई सीट नहीं। या तो वे मेरे द्वारा बनाई जा रही चीज का समर्थन करेंगे, या वे मेरे द्वारा दबा दी जाने वाली एक और खबर बन जाएंगे। अरबपति लोग स्तब्ध होकर देखते रह गए। बैठक समाप्त हो गई है। और इतना कहकर वो बाहर चला गया, देश के 5 सबसे अमीर लोगों को पीछे छोड़ते हुए, जो अब परीक्षा में फेल हुए छात्रों की तरह दिख रहे हैं। पूरे शहर में ये खबर फैल गई। खर्चीले सरगना ने भारत के शीर्ष अरबपति के साथ विलय की बातचीत को खारिज किया। कहा, मैं प्रतिस्थापन करता हूं, सुदृढ़ीकरण नहीं। ज़ायलन अपने द्वारा शुरू की गई प्रत्येक परियोजना पर 100% स्वामित्व बनाए रखता है। एक मूक उद्योगपति ने मात्र 15 मिनट में 150 वर्षों की सत्ता को ध्वस्त कर दिया। सुप्रिया ने कॉफी पीते हुए खबर पढ़ी। अब उसे झटका नहीं लगा, बस विस्मित महसूस हुआ। वो फुसफुसाई। उन्होंने उसे एक बार तोड़ दिया था। उसने खुद को इतना मजबूत बना लिया। अब वे उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए आते हैं। करण शेखावत चुपचाप प्रसारण देखता रहा। उसका जबड़ा जकड़ा हुआ था। उसके पिता उसके पीछे पीछे टहल रहे थे। वो हमें किसान बना रहा है। नहीं, करण ने फुसफुसाते हुए कहा, वो हमें गवाह बना रहा है। उद्धरण चिन्ह। इसी बीच ज़ायलॉन मुख्यालय में निशांत सोने के आवरण वाली फाइलों से सजे एक शांत कमरे में दाखिल हुआ। हर एक का एक नाम था, एक कहानी। ये एक कर्ज था जिसे उसने चुकाया था, उनके लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए। ये इस बात को याद रखने का एक तरीका था कि वो कहाँ से आया था। उसने एक नई फाइल उठाई। लेबल, जल्द आ रहा है, ग्रामीण लड़कियों का बैंक माइनस उन लोगों द्वारा संचालित जिन्होंने कभी प्रवेश के लिए गिड़गिड़ाया था। वो मुस्कुराया, क्योंकि जब दूसरे लोग लाभ कमाने के लिए आते हैं, वह किसी उद्देश्य से आया था। सिस्टम प्रॉम्प्ट माइनस प्रभुत्व चरण में प्रवेश किया गया। जनता का भय मध्यम, जनता की प्रशंसा अधिकतम। अरबपतियों का प्रभाव उलट गया। क्या आप स्पेंड नेटवर्क बनाना चाहते हैं? एक मूक अर्थव्यवस्था जो पूरी तरह से आपके कार्यों से निर्मित है। गुप्त साझेदार, अप्रत्यक्ष वित्त पोषक। अजय। निशांत ने चुना। हां। एक नक्शा सामने आया। देशों का नहीं, लेकिन अब वो फुसफुसाहट में, हिस्सेदारी में, गलियों में, मौन में शहरों का स्वामी बन चुका था।
उस रात हर बड़े बिजनेस इन्फ्लुएंसर ने एक ही बात पोस्ट की। एक कॉन्फ्रेंस टेबल के शीर्ष पर रखी एक कुर्सी की ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर जो खाली है लेकिन रोशनी से जगमगा रही है, कैप्शन सहित, तुम उसके साथ नहीं बैठ सकते, तुम्हें उसके साथ खड़ा होना चाहिए था। ये कुछ ही मिनटों में वायरल हो गया। भारत के सत्ता के गलियारों में बातचीत का रुख बदल गया था। ये नहीं कि उसकी कीमत कितनी है, लेकिन वो हमें इतना शक्तिहीन कैसे महसूस कराता है। और तभी उन्होंने अपनी अगली गलती की। उन्होंने उसे एक भव्य भोज में आमंत्रित किया। यह निमंत्रण एशिया के 20 सबसे शक्तिशाली सीईओ, राजनेताओं और विदेशी समर्थकों के एक निजी समूह से आया था। स्थान राजस्थान में स्थित एक 7 सितारा हेरिटेज रिसॉर्ट। ड्रेस कोड विशिष्ट पारंपरिक। उद्देश्य अघोषित। हर कोई जानता था कि वे क्यों इकट्ठा हुए थे। वे उस व्यक्ति को देखना चाहते थे जिसकी बराबरी वे नहीं कर सकते थे। वे उसकी पूजा नहीं करना चाहते थे, वे उसे समझना चाहते थे और शायद, बस शायद, उसमें कोई खामी ढूंढ सकें। रिसॉर्ट के भव्य भोजन कक्ष में मखमली खंभे और सोने की पत्ती से जड़े झूमर लगे हुए थे। औपचारिक वर्दी पहने गार्ड हर निकास द्वार पर खड़े थे। टेबल 40 फुट लंबी कांच की एक विशालकाय मेज थी और ठीक रात 8 बजे एक को छोड़कर बाकी सभी कुर्सियां भरी हुई थीं। सबसे आगे वाली सीट। फिर बिना किसी सूचना के दरवाजे खुल गए। कोई संगीत नहीं, कोई जुलूस नहीं। निशांत अकेले ही अंदर आ रहा था, उसके साथ कोई नहीं था। उन्होंने सादा काला कुर्ता पहना था, अंगूठी नहीं पहनी थी। कोई लोगो नहीं, केवल उसकी कलाई में बुना हुआ पंख का ताबीज ही मौजूद था। वो बैठ गया और इससे पहले कि कोई उसका अभिवादन कर पाता, उसने सीधे मंत्री दलाल की ओर देखा, जो भारतीय व्यापार जगत के सबसे मुखर व्यक्तियों में से एक थे। आपने एक बार कहा था कि गरीब लोगों को खेती बाड़ी ही करनी चाहिए। क्या? मैंने कभी नहीं, मंत्री ने पसीना पोंछते हुए कहना शुरू किया। निशांत ने एक फोल्डर खोला। और फिर भी आप यहां हैं, किसी एक के द्वारा भोजन किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सन्नाटा, एकदम सन्नाटा, दम घोटने वाला सन्नाटा। एक टेलीकॉम सीईओ ने तनाव कम करने की कोशिश की। श्री निशांत, क्या मैं आपको इसी नाम से बुला सकता हूं? यह एक ऐतिहासिक क्षण है। हमारा मानना है कि अगर हम एकजुट हो जाएं तो हम। आपको लगता है कि मैं इस मेज पर बैठना चाहता हूं। उनकी आवाज कोमल थी, लेकिन किसी भी तलवार से तेज थी। उसने चारों ओर नजर डाली। यह मेज साम्राज्यों को पोषण देती है, मेरी मेज भविष्य को संवारती है। उन्होंने ब्रिटेन के एक निवेश प्रतिनिधि से संपर्क किया। आपने मेरे ग्रामीण बैंक को वित्त पोषित करने की पेशकश की थी, बशर्ते मैं नामकरण के अधिकार देने पर सहमत हो जाऊं। ये तो बस ब्रांडिंग थी। आपके ब्रांड को गरिमा का शब्द भी नहीं आता। मैंने इसे अस्वीकार कर दिया। फिर उसने उन सभी को देखा। उसकी आंखें क्रूर नहीं थीं, वे निर्मल थीं, जैसे कोई व्यक्ति जिसे पहले से ही पता हो कि उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। आप मेरे सिस्टम तक पहुंच चाहते हैं। आपको ये समझ नहीं आता कि मैं ही व्यवस्था हूं। वो खड़ा हुआ। अपने भोजन का आनंद लें। यह मुझे प्रभावित करने का आपका मौका था। आपने इसे गंवा दिया। वो बाहर चला गया। एशिया के 20 सबसे शक्तिशाली लोग सोने की थालियों को घूरते रह गए, लेकिन उनमें भूख नहीं थी। सुबह तक ये खबरें प्रेस में छप गईं। स्पेंड किंग ग्लोबल डिनर से बाहर चले गए और कहा, आप साम्राज्यों को पालते हैं, मैं भविष्य को संवारता हूं। एक व्यक्ति, एक वाक्य ने 200 वर्षों की क्लब सत्ता संस्कृति का अंत कर दिया। और भारतीय आर्थिक इतिहास में पहली बार पारंपरिक सत्ता शांत थी। सुप्रिया ने बस यात्रा के दौरान अखबार की सुर्खियां देखीं। इस बार वो नहीं रोई। उसने बस फुसफुसाते हुए कहा, वे उसे पिंजरे में बंद नहीं कर सके क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा कि उसके पंख थे। जाइलोन लौटकर निशांत क्षितिज की ओर देखने लगा। आदर्श ने उसे एक सीलबंद लिफाफा सौंप दिया। सर, वे अब सरकारी जमीन 60% छूट पर दे रहे हैं। यह छूट सह ब्रांडिंग की शर्त पर है। गिरावट? भले ही ऐसा हो। गिरावट। वो वापस अंदर चला गया। उसके साम्राज्य को छूट की जरूरत नहीं थी। उसकी कीमत तो पहले से ही तय थी। सिस्टम इंटरफेस -एलीट एक्सेस वेब शुरू की गई। क्या आप लॉन्च करना चाहेंगे? गुप्त नेटवर्क पर खर्च करें। आपके द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार प्रशिक्षित गुप्त दानदाता। -शून्य प्रभाव अभियान, राजनीति से मुक्त युवा आधारित अर्थव्यवस्था। ग्लोबल मेंटर पाथ, विदेशी प्रतिभावानों के लिए गुमनाम वित्त पोषण। निशांत ने सभी सवालों के जवाब में हां पर टैप किया।
उन्हें और बैठकों की जरूरत नहीं थी, उसे और अधिक शारीरिक गतिविधियों की आवश्यकता थी। अध्याय 14। उस व्यक्ति की माफी जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो कभी उठ खड़ा होगा। इससे पहले भारतीय शेयर बाजार ने कभी भी इस तरह की हिंसक प्रतिक्रिया नहीं दी थी, लेकिन उस सुबह ऐसा हुआ क्योंकि देश की सबसे शक्तिशाली निवेश फर्मों में से एक के एक असंतुष्ट अंदरूनी सूत्र द्वारा एक निजी संदेश लीक कर दिया गया था। संदेश क्या है? सिर्फ 8 शब्द। स्पेंड किंग ने मना कर दिया, सौदा रद्द, अब सब कुछ वापस ले लो। और उसके साथ 3 प्रमुख कंपनियों को 48 घंटों में 3,200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। दूरसंचार शेयरों में गिरावट आई, ग्रामीण अवसंरचना बांडों में भारी उछाल आया, ज़ाइलॉन से संबद्ध विक्रेताओं के शेयरों में रातों रात 19% की वृद्धि हुई। निवेशकों का भरोसा ब्रांड से ब्रांड की ओर नहीं, बल्कि नाम से चुप्पी की ओर बदलता रहा। इतिहास में यह पहली बार था कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने कभी अपना चेहरा नहीं दिखाया था, उसने केवल नहीं कहकर बाजार को हिला दिया। ज़ाइलॉन मुख्यालय के अंदर वापस आकर आदर्श कांपते हाथों से निशांत के कार्यालय में दाखिल हुआ। सर, आपने अभी अभी एक ऐसा सुधार ला दिया है जिसके लिए आमतौर पर युद्ध की आवश्यकता होती है। निशांत ने लैपटॉप से नजरें भी नहीं हटाईं। तो उन्हें यह सीखने दो कि मैं युद्ध नहीं हूं, मैं वही हूं जो इसके बाद आता है। पिछली यादें 72 घंटे पहले एक गोपनीय प्रस्ताव प्राप्त हुआ था नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंसोर्टियम से, जो भारत की शीर्ष राजनीतिक व्यापारिक संकरण शक्तियों का एक समूह है। उन्होंने निशांत को भेंट अर्पित की 15,000 करोड़ रुपए की धनराशि तक पहुंच। 5 राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी परियोजनाओं में उनका नाम शामिल है। दूरसंचार, ऊर्जा और परिवहन क्षेत्र के शेयर। मीडिया से अनुमति लेकर उन्होंने एक स्वच्छ जनसंपर्क अभियान के तहत खुद को सार्वजनिक किया। स्थिति? हमारे साथ जुड़ें, हम आपको सबके सामने लाएंगे, हम आपको स्थायी बनाएंगे। उद्धरण चिन्ह। निशांत का जवाब 2 पंक्तियां। मुझे आमंत्रित किए जाने पर मैं खड़ा नहीं हुआ था। मैं इसलिए उठा ताकि किसी और को इसका इंतजार न करना पड़े। और वो अस्वीकृति, इसने व्यवस्था को हिलाकर रख दिया। दिल्ली लौटने पर मंत्री शेखावत चुपचाप बैठे रहे, जबकि उनके सलाहकार उन्हें लाइव ग्राफ दिखा रहे थे। सर, टियर 2 क्षेत्रों में रियल एस्टेट शेयरों की कीमतें गिर रही हैं। ये सब ज़ाइलॉन की गुपचुप कार्रवाई के कारण हो रहा है। वह गुर्राया। एक लड़का जो कभी प्रवेश परीक्षा में फेल हो गया था, अब उस डेटा का मालिक है जो हमारी बोलियों को फिर से लिखता है। उनके सचिव ने सुधार किया। सर, वह कभी असफल नहीं हुआ। वो दुनिया द्वारा उसका मूल्यांकन किए जाने से पहले ही चला गया। पूरे भारत में मीम पेजों पर एक नया वायरल कैप्शन दिखाई दिया। जरा सोचिए, अपनी विरासत को ऐसे व्यक्ति के हाथों खो देने की कल्पना कीजिए जिसने कुछ नहीं कहा, सब कुछ दिखावा किया और कभी आपका फोन नहीं उठाया। और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह खबर सुर्खियों में छाई रही। वो खामोश उद्योगपति जिसने भारत के दिग्गजों को भीख मांगने पर मजबूर कर दिया, मिलिए खर्च के बादशाह से। इसी बीच निशांत गोदावरी नदी के पास एक शांत परियोजना स्थल पर खड़ा था। बाढ़ से विस्थापित परिवारों के लिए विशेष रूप से निर्मित लगभग पूरी तरह से तैयार आवासीय परिसर में बच्चे दौड़ रहे थे। एक स्वयंसेवक ने फुसफुसाते हुए कहा, सर, ये कभी बंजर भूमि हुआ करती थी, अब ये आशा की भूमि है। निशांत ने कुछ नहीं कहा। वो बस नंगे पैर वाली लड़की को अपने नए बेडरूम में लाइट का स्विच दबाते हुए मुस्कुराते हुए देखता रहा। लाइट जल उठी। जीवन में पहली बार बिजली उसकी उंगलियों पर थी। उसने धीरे से अपने आप से कहा, शेयर बाजार में तेजी आई, शहरों में गिरावट आई, लेकिन यह इन सबसे ज्यादा समय तक जीवित रहेगा। सिस्टम अपडेट माइनस राष्ट्रीय प्रभाव स्तर 10 प्राप्त हुआ। स्थिति अछूत। बाजार की प्रतिक्रिया अप्रत्याशित। जन आस्था अपरिवर्तनीय। अगला चरण शुरू हुआ, लेगेसी ब्रांडिंग, वैकल्पिक। क्या आप राष्ट्रीय परियोजनाओं पर अपना प्रतीक चिन्ह अंकित करना चाहेंगे? निशांत ने चुना नहीं। इसके बजाय उन्होंने एक नोट जोड़ा, अगर उन्हें मेरा नाम याद है तो मैं असफल हो गया, अगर वे अपनी गरिमा को याद रखें तो मैं जीत गया। दूसरी ओर सुप्रिया रिया के साथ एक शांत कैफे में बैठी हुई थी और अभी भी इंटरनेट स्क्रॉल कर रही थी। वो इन प्रस्तावों को छूता भी नहीं है। वे उसे दुनिया देते हैं, वो उसे वापस दे देता है। रिया ने अपनी कॉफी को हिलाया। वो पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा है सुप्स, वो इसे समतल करने की कोशिश कर रहा है। सुप्रिया ने ऊपर देखा
और हफ्तों में पहली बार धीरे से मुस्कुराई। हो सकता है उसने पहले ही कर दिया हो। ज़ाइलॉन में वापस आकर निशांत ने एक डिज़ाइन लैब में कदम रखा। एक मेज़ पर एक नया प्रोटोटाइप रखा था, माइनस एक ऐसा उपकरण जो पुराने मोबाइल फ़ोन को शैक्षिक टैबलेट में बदल देता है। आदर्श के चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। 100 गांव, प्रति बच्चा 500 रुपये। हम 1 साल में 10 लाख शिक्षार्थियों तक पहुंच सकते हैं। निशांत ने उसे उठा लिया। तो चलिए इसे चुपचाप कर लेते हैं। उसने अपनी कलाई पर पंख से टैप किया। प्रेस को कुछ मत बताओ, बस भेज दो। क्योंकि जब दूसरों ने परियोजनाएं बनाईं, उन्होंने गौरव का भाव पैदा किया। बाद में यह एक सीलबंद पत्र के रूप में आया। कोई मीडिया कवरेज नहीं, अहंकार का कोई निशान नहीं। एक साधारण सा सफेद लिफाफा जिस पर श्री निशांत राव, संस्थापक माइनस ज़ाइलॉन होल्डिंग्स का पता लिखा था। प्रेषक कौन है? करण शेखावत। उसने महीनों तक हर संभव कोशिश की। नीलामी में उसे हराने की कोशिश की, उसके सिस्टम का पता लगाने की कोशिश की, उसकी चुप्पी खरीदने की कोशिश की, यहां तक कि उनकी विश्वसनीयता को भी नष्ट करने की कोशिश की गई। लेकिन इनमें से कुछ भी काम नहीं आया, क्योंकि निशांत ध्यान आकर्षित करने के लिए नहीं खेलते थे, उन्होंने प्रभाव डालने के लिए खेला। और करण को अंततः एहसास हुआ कि उसने अपना पूरा जीवन गलत खेल खेलने में बिता दिया था। पत्र में लिखा था, एक समय मुझे लगता था कि तुम मुझसे नीच हो। पता चला कि मैं पूरे समय आपके नीचे ही चल रहा था। तुमने मुझे पैसों से बर्बाद नहीं किया, तुमने जानबूझकर मुझे बर्बाद किया। और अब मुझे समझ में आ गया कि मैं क्यों हारा। क्योंकि जब मैं तालियों की गड़गड़ाहट के पीछे भाग रहा था, आपने खामोशी को तूफान में बदल दिया। आदर्श ने निशांत के दफ्तर में इसे जोर से पढ़ा। निशांत के चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखी, न कोई खुशी, न कोई गर्व, बस एक शब्द फुसफुसाया गया, समाप्ति। अगली सुबह करण शेखावत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, लेकिन जवाबी कार्रवाई करने के लिए नहीं, कबूल करने के लिए। हमने उसे कम आंका, हमने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन स्पेंडकिंग एक व्यवसायी नहीं है, वो एक आंदोलन है, और मैं उनके पीछे चुपचाप चलना पसंद करूंगा, बजाय इसके कि मैं आगे बढ़कर नेतृत्व करने का दिखावा करूं। मीडिया को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें खुश होना चाहिए या रोना चाहिए, लेकिन सुप्रिया, वो दूर से ही स्तब्ध होकर देखती रही। उसने जवाब तक नहीं दिया। उसने फुसफुसाते हुए कहा, और फिर भी उन्होंने अपनी बात को सबसे जोरदार तरीके से रखा। उसी दिन बाद में एक आदिवासी गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने एक रेडियो शो में फोन किया। मुझे नहीं पता कि ये स्पेंडकिंग कौन है, लेकिन अब मेरे पोते के पास जूते हैं, मेरी बेटी को अब सम्मान मिला है। तो वो जो भी हो, उसे ये बताओ, हम उनके नाम से कहीं अधिक समय तक उनकी दयालुता को याद रखेंगे। उस रात ज़ाइलॉन के मुख्यालय में निशांत छत पर अकेला खड़ा था। एक हल्की हल्की हवा चली, शहर जगमगा रहा था, लेकिन उसने मीनारों की तरफ नहीं देखा। उसने धुंधले तारों को देखा, जहां शोर नहीं था, कोई लालच नहीं, केवल सत्य। सिस्टम प्रॉम्प्ट, वैश्विक विकल्प अनलॉक हो गया। विस्तार करें। माइनस अफ्रीका ग्रामीण विकास गठबंधन, दक्षिण पूर्व एशिया डिजिटल इक्विटी परियोजना, मध्य पूर्व शांति अवसंरचना कार्यक्रम, वोटे कार्यक्रम। अनुमानित प्रभाव 100 मिलियन लोगों का जीवन। दृश्यता, छिपा हुआ या प्रकट, आपकी पसंद। निशांत ने चुना छिपा हुआ, क्योंकि भले ही दुनिया भीख मांगने आ जाए, वह चुप रहता था। और अगली सुबह देश इस अंतिम समाचार के साथ जागा, खर्च का बादशाह अब सिर्फ शहरों को ही नहीं बदलता, वो चुपचाप दुनिया को फिर से लिख रहा है। अध्याय 15। जब राष्ट्र ने अंततः उनका नाम पूछा। लंबे समय तक भारत उन्हें खर्च का बादशाह कहकर पुकारने में संतुष्ट रहा। ये सुनने में शानदार, रहस्यमय और शक्तिशाली लगा। वो एक मिथक था, एक दिखावा था, एक अफवाह थी जो वास्तविकता में लिपटी हुई थी। लेकिन अब उन्हें और चाहिए था, उन्हें सच्चाई चाहिए थी। इसलिए नहीं कि उन्हें उस पर संदेह था, बल्कि इसलिए कि वे उसे उचित रूप से धन्यवाद देना चाहते थे। इसकी शुरुआत कुरनूल की एक लड़की से हुई। उसका वीडियो वायरल हो गया। अपने नए स्कूल के बाहर नंगे पैर खड़ी होकर उसने कैमरे की ओर देखा और कहा, मुझे उसका चेहरा देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं प्रार्थना करते समय उनका नाम लेना चाहता हूं। फिर एक आंदोलन शुरू हुआ।
हैशटैग नेम द स्पेंड किंग ट्विटर, यूट्यूब और राष्ट्रीय समाचारों में ट्रेंड करने लगा। मंदिरों में भी विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की जाती थीं। एक वायरल वीडियो में 8 साल के बच्चों का एक समूह हाथ जोड़कर फुसफुसाते हुए दिखाई दिया। आप जो भी हों, धन्यवाद, स्पेंड किंग अंकल। ज़ाइलॉन मुख्यालय में आदर्श एनालिटिक्स बोर्ड के सामने स्तब्ध खड़ा था। सर, 43 मिलियन से अधिक लोगों ने एक याचिका पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें सिर्फ आपका नाम जानने की मांग की गई है। निशांत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने बस अपनी चाय की चुस्की ली और खिड़की से बाहर देखने लगा। और अगर मैं कहूं तो वे तुम्हें प्यार करना बंद नहीं करेंगे। और अगर मैं ऐसा नहीं करती तो वे फिर भी तुम्हारा पीछा करेंगे। इसी बीच दिल्ली में संसद में अनौपचारिक बहस छिड़ गई। एक सांसद खड़े हुए और उन्होंने घोषणा की, इस व्यक्ति में 1 साल में उतना बदलाव आया है जितना हमारे मंत्रालयों में 1 दशक में नहीं आया। वो राष्ट्रीय स्तर पर पहचान के हकदार हैं। एक प्रतिद्वंद्वी सांसद ने जवाब दिया, हम किसी भूत को कैसे पुरस्कृत करते हैं? और इसका जवाब तेलंगाना की एक महिला सांसद ने दिया, हो सकता है हम उन्हें पुरस्कार न दें, शायद हम उनके द्वारा छोड़े गए बदलाव को पुरस्कृत करें। वारंगल में सुप्रिया ने निम्नलिखित शीर्षक वाले एक सेमिनार में भाग लिया, मौन क्रांति, खर्च करने वाले राजा आंदोलन के पीछे का अर्थशास्त्र। वह कुछ नहीं बोली। उसने कोई सवाल नहीं पूछा। लेकिन जब प्रोफेसर ने पूछा, अगर आज आपकी उनसे मुलाकात होती तो आप क्या कहते? सुप्रिया खड़ी हुई और उसने एक पंक्ति बोली, तुम्हारी चुप्पी ने मेरी सारी माफी से कहीं ज्यादा शोर मचाया। फिर वो बैठ गई। सभागार में सन्नाटा छा गया। ज़ाइलॉन में वापस आकर निशांत ने सिस्टम इंटरफेस खोला। उसमें से सोने की चमक निकल रही थी। नाम प्रकट करने की घटना माइनस वैकल्पिक प्रारूप चुनें, माइनस प्रेस साक्षात्कार, माइनस हस्तलिखित पत्र, माइनस मौन सार्वजनिक उपस्थिति, माइनस राष्ट्रीय प्रसारण। पुरस्कार, सार्वजनिक पहचान, आजीवन भावनात्मक निष्ठा, जोड़ सिस्टम मेमोरी सील। उसने उसे घूर कर देखा। टैप किया गया। अभी तक नहीं। इसके बजाय उन्होंने हाशिए में एक बात लिखी, उन्हें एक नाम चाहिए। मैं चाहता हूं कि उन्हें याद रहे कि मैंने ये सब क्यों शुरू किया था। हैदराबाद के एक गर्ल्स स्कूल में छात्राओं के एक समूह ने दीवार पर भित्तिचित्र बनाया। एक काला वस्त्र पहने, बिना चेहरे वाला व्यक्ति चमकती हुई किताबें पकड़े बच्चों के साथ खड़ा है। और इसके ऊपर एक पंक्ति, आपका नाम गुम नहीं है, ये हर जगह है। एक निजी पारिवारिक व्हाट्सएप ग्रुप में किसी ने पोस्ट किया, क्या ये सच है? स्पेंड किंग वारंगल से है? चाचा की ओर से तुरंत जवाब आया, हाँ, और अगर ये वही व्यक्ति है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूं, तो हम सभी को उससे माफी मांगनी चाहिए। अपने कार्यालय में निशांत को सरकारी अभिलेखागार के एक क्लर्क से एक सादा पत्र प्राप्त हुआ। अंदर एक ही पंक्ति, मैं वही अधिकारी था जिसने 7 साल पहले आपके स्टार्टअप लाइसेंस आवेदन को अस्वीकार कर दिया था। वो फॉर्म अब भी मेरे पास है। मैंने उसे फ्रेम करवा लिया है क्योंकि आपने मुझे वो सिखाया जो मैं समझने में असफल रहा था। सिस्टम प्रॉम्प्ट माइनस मानव विरासत पथ उपलब्ध है। पथ प्रारंभ करें, अपनी पहचान स्वीकार करें, इतिहास में अपनी भूमिका स्वीकार करें, राष्ट्रीय परियोजनाओं में अपना असली नाम शामिल करें। निशांत ने टैप किया, रोकें। फिर उसने फुसफुसाते हुए कहा, जब उन्हें मेरे नाम की जरूरत नहीं रहेगी तब वे मेरा नाम जान लेंगे। 15 अक्टूबर, एक ऐसी तारीख जिसकी किसी को अहमियत होने की उम्मीद नहीं थी। फिर भी वो दिन ऐसा बन गया जब पूरे देश ने अपनी सांसें थाम ली, क्योंकि ये ज़ाइलॉन परियोजना की पहली वर्षगांठ थी जिसमें निशांत ने वारंगल में बाढ़ प्रभावित परिवार के लिए एक छोटा सा घर बनाया था जिसे भुला दिया गया था। अब ठीक 1 साल बाद देश उनसे बोलने की उम्मीद कर रहा था। टेलीविजन होस्ट ने प्रसारण के बीच में ही विराम ले लिया। समाचार एंकरों ने काले रंग के कपड़े पहने थे। बैनरों पर लिखा था, 1 साल की खामोशी, एक ऐसा व्यक्ति जिसने किसी और से कहीं अधिक समय व्यतीत किया, क्या वो आज बोलेगा? सरकार ने आधिकारिक मंजूरी दे दी। हम 15 अक्टूबर को राष्ट्र निर्माता दिवस के रूप में घोषित करते हैं, उन गुमनाम सेवाओं के सम्मान में जो लोगों के जीवन में बदलाव लाती हैं। सबको पता था कि उनका मतलब किससे है, फिर भी कोई नाम नहीं बताया गया। हैदराबाद में कैंडल मार्च निकाले गए। दिल्ली में फ्लैश मॉब ने बदलाव और सपनों के बारे में गीत गाए। ग्रामीण बिहार में 2000 छात्र एक पंक्ति में खड़े होकर एक साथ नारे लगाने लगे, आप जो भी हों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
वारंगल में सुप्रिया पुरानी रेलवे लेन से अकेले गुजर रही थी। वही रास्ता जिस पर वो कभी निशांत के साथ हंसते हंसते भुनी हुई मूंगफली खाते हुए जाया करती थी। वह उस पेड़ के पास रुक गई जिसके नीचे वे अक्सर बैठते थे। और कुछ मिला। पेड़ की छाल में एक छोटी सी पट्टिका ठोंक दी गई थी। उसमें लिखा था, यहीं पर मैंने लगभग हार मान ली थी। मुझे तोड़ने के लिए धन्यवाद। मुझे चुपचाप खून बहाना पड़ा ताकि मैं दुनिया को सोने से बना सकूं। उसके घुटने कमजोर पड़ गए। वो घास पर बैठ गई और रोने लगी, इसलिए नहीं कि उसने कुछ नहीं कहा था, लेकिन अब उन्हें इसकी जरूरत नहीं थी। ज़ाइलॉन मुख्यालय में वापस आकर निशांत नियंत्रण कक्ष में अकेला था। हर स्क्रीन पर ऐसे शहर दिखाई दे रहे थे जो उनके द्वारा निर्मित प्रणालियों से जगमगा रहे थे, गतिमान थे और सांस ले रहे थे। उसके पीछे से हल्की सी दस्तक हुई। आदर्श अंदर आया। सर, पूरी दुनिया इंतजार कर रही है। उन्हें करने दो। आपके पुराने स्कूल के प्रिंसिपल ने भी एक पत्र भेजा था। मुझे पता है। और अब तुम्हारा नाम हर प्रार्थना कक्ष की दीवार पर लिखा हुआ है, लेकिन अभी तक हर किसी के दिल में नहीं। समय रात 10 बजे। ज़ाइलॉन टावर के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई थी। पत्रकार, बच्चे, कारोबारी नेता, बेघर लोग सभी एक ही मानवीय सागर में घुल मिल गए। वे चिल्ला नहीं रहे थे। वे विरोध नहीं कर रहे थे। वे इंतजार कर रहे थे, मानो स्वयं भगवान एक ऐसे मनुष्य के रूप में आकाश से अवतरित हो सकते हैं जिसने कभी किसी से अनुसरण करने के लिए नहीं कहा हो। फिर ज़ाइलॉन टावर की सबसे ऊपरी मंजिल पर एक हल्की सफ़ेद रोशनी टिमटिमा उठी। इसने एक विशाल एकतरफा कांच के पीछे एक परछाई बनाई और किसी ने फुसफुसाते हुए कहा, वो वही है। फोन उठे, हाथ जुड़े, दिल ठहर गए, लेकिन वो कभी आगे नहीं बढ़ा, कभी हाथ भी नहीं हिलाया, कभी नहीं बोला। वो बस वहीं खड़ा रहा। और वो खामोशी उस दिन बोली गई हर भाषा के हर शब्द से कहीं अधिक प्रभावशाली थी। रात 10:05 बजे एक ट्वीट वायरल हो गया। वो 3 मिनट तक खड़ा रहा और चला गया। और मैंने कभी किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा इतना आत्मीयता का अनुभव नहीं किया जिसे मैं स्पर्श नहीं कर सकता था। अपने कमरे में वापस आकर निशांत ने सिस्टम खोला। सामूहिक पहचान ट्रिगर बिंदु का पता चला। देश के 72% लोग अब मानते हैं कि वे आपका नाम जानते हैं। 89% लोगों को परवाह नहीं है। 93% लोग सिर्फ धन्यवाद कहना चाहते हैं। क्या आप पुष्टि करना चाहते हैं? उसने टैप किया। अभी तक नहीं। फिर लिखा, ये वो नाम नहीं है जिसकी उन्हें जरूरत है। यह है और अधिक बनने की अनुमति है। और बाहर पूर्णिमा के चांद की रोशनी में एक बच्चे ने ऊपर देखा और पूछा, माँ, क्या वो सच में है? वो मुस्कुराई और बोली, वो तो असलियत से भी कहीं बढ़कर है बेटा। वो इस बात का प्रमाण है कि मौन भी लाखों आवाजों को पोषण दे सकता है। अध्याय 16। वो नाम जो अंततः बिना बोले ही गूंज उठा। मौन वर्षगांठ के 3 दिन बाद देश ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने उन्हें निमंत्रण भेजा। किसी मंत्री की ओर से नहीं, किसी व्यापारिक घराने की ओर से नहीं, और न ही मीडिया की ओर से। ये जनता की ओर से आया था। ज़ाइलॉन मुख्यालय में एक हस्तलिखित लिफाफा पहुंचा। भारत भर के छात्रों द्वारा आयोजित 10 अलग अलग स्थानों से भेजे गए संदेश। उसके अंदर कागज का एक मुड़ा हुआ टुकड़ा था। सरल, मुलायम, नाजुक और 27 अलग अलग हस्तलेख शैलियों में, जिनमें से प्रत्येक एक अलग राज्य की थी, केवल एक ही वाक्य लिखा गया था। अगर हम आपका नाम ले पाते, हम इसे प्यार से कहेंगे। लेकिन अगर आप हमें नहीं बताएंगे, तो क्या आप कम से कम हमारी धन्यवाद की बात सुन सकते हैं? इसके साथ एक डिजिटल लिंक संलग्न था। ये एक वीडियो संकलन है। प्रत्येक क्लिप में किसान कॉलेज के छात्र, अनाथ बच्चे, सीईओ, शिक्षक जैसे लोग कैमरे में सीधे देखते हुए एक शब्द कहते हुए दिखाई दिए, धन्यवाद। कोई नाटकीय संगीत नहीं, कोई संपादन नहीं, बस वास्तविक आवाजें, हजारों की संख्या में। सभी धन्यवाद कह रहे हैं, कभी मुस्कुराते हुए, कभी रोते हुए, कभी घुटने टेक कर, कभी सलाम करके, लेकिन सभी एक ही सत्य में एकजुट हैं। उन्हें उसका नाम जानने की जरूरत नहीं थी। वे जानते थे कि उसने सब कुछ बदल दिया था। निशांत ने पूरे 17 मिनट का वीडियो चुपचाप देखा। जब यह समाप्त हुआ तो उसने लैपटॉप को धीरे से बंद कर दिया। सामने की खाली दीवार को घूरते हुए उसने फुसफुसाया, वे कभी गुमनाम नहीं थे। मुझे ऐसा क्यों होना चाहिए? बाद में उसी रात वो छत पर खड़ा था। आदर्श चुपचाप एक फोल्डर पकड़े हुए आगे बढ़ा। सर,
उन्होंने एक और भेज दिया है। एक और निमंत्रण? इस बार मामला अलग है। उसने लिफाफा सौंप दिया जिस पर सोने की मुहर लगी हुई थी। प्रतीक चिन्ह, भारत सरकार। सर, वे आपके सम्मान में संपूर्ण राष्ट्रीय छात्रवृत्ति ढांचे का नाम बदलने की पेशकश कर रहे हैं। निशांत ने पत्र खोला। उसमें लिखा था, स्पेंड किंग डिग्निटी ग्रांट, एक ऐसा कोष जो आपके बाद भी जारी रहेगा। प्रति वर्ष 50,000 युवाओं को लाभ मिलेगा। यह स्थायी है। और उसके नीचे स्वयं शिक्षा मंत्री द्वारा हस्तलिखित एक नोट था। अगर आप नहीं चाहते कि दुनिया आपको जाने, कम से कम इतिहास को ये तो याद रहने दें कि इस राह को किसने रोशन किया। सालों में पहली बार निशांत को अपने अंदर कुछ हलचल महसूस हुई। न तो अभिमान, न ही अहंकार, लेकिन शांति। वारंगल लौटने पर सुप्रिया को एक पुराने सहपाठी से एक फॉरवर्ड किया हुआ संदेश मिला। ये ज़ाइलॉन के अंदर से किसी की फुसफुसाहट थी। सिस्टम प्रॉम्प्ट का स्क्रीनशॉट। धुंधला दिख रहा था, लेकिन एक वाक्य स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। नाम प्रकट करना इक्वल्स वैकल्पिक। उद्देश्य पूरा हुआ इक्वल्स पुष्टि हो गई। उसने उसे देखा और मुस्कुराई। उन्हें अपना नाम बताने की जरूरत नहीं है। वे पहले से ही इसमें चल रहे हैं। इसी बीच गुजरात में एक महिला जिसने कभी अपने पिता की जान बचाने के लिए 5,000 रुपए की भीख मांगी थी, अब स्पेंड किंग अनुदान से निर्मित एक ग्रामीण क्लिनिक चला रही है। उसने प्रार्थना कक्ष के मध्य में स्थित वेदी पर एक नोट रख दिया। उसमें लिखा था, आपने मुझे मदद से कहीं अधिक दिया। आपने मुझे विश्वास दिलाया। आप जहां भी हों, मुझे उम्मीद है कि किसी ने आपको उसी तरह प्यार किया होगा जैसे आपने दुनिया को प्यार किया। ज़ाइलॉन मुख्यालय में निशांत खिड़की के पास एक कुर्सी पर बैठा था। उसके सामने एक खाली नोटपैड रखा था। उसने अपना नाम नहीं लिखा। उसने सिर्फ 3 शब्द लिखे। चुप रहना ही काफी था। फिर उसने पन्ना पलट दिया। सिस्टम प्रॉम्प्ट माइनस अंतिम नाम कॉल उपलब्ध है। लेगेसी सील के लिए नाम की पुष्टि करें। राइट पॉइंटिंग एरो निशांत राव। नई पहचान बनाएं। हमेशा के लिए खर्च के बादशाह बने रहें। दृश्यता पूर्ण, आंशिक, कोई नहीं। उसने टैप करके कहा, अभी नहीं। फिर जोड़ा, मैंने अभी तक उनकी बातें पूरी तरह से नहीं सुनी हैं। बाहर हजारों लोग देश भर में ज़ाइलॉन की इमारतों के पास नोट्स, चित्र और धन्यवाद संदेश छोड़ते रहे। और एक बच्चे ने रेलवे स्टेशन के बाहर चाक से लिखा, भले ही हम तुम्हारा चेहरा कभी न देख पाएं, हम हमेशा याद रखेंगे कि आपने दुनिया को कितना सुरक्षित महसूस कराया। शोरगुल से ग्रस्त इस दुनिया में उनकी चुप्पी सबसे अधिक पहचानी जाने वाली आवाज बन गई। अहंकार से भरे शहरों में उनकी विनम्रता सबसे दुर्लभ ताज बन गई। और एक ऐसे देश में जहां कई नाम भुला दिए गए हैं, वो एक ऐसा नाम बन गया जिसने बिना अपना नाम लिए ही दूसरों का जीवन बदल दिया। लेकिन सच क्या है? ये कभी भी नाम के खुलासे के बारे में नहीं था। यह उस क्षण के बारे में था जब एक नाम की अब आवश्यकता नहीं रह गई थी। 20 अक्टूबर मौन वर्षगांठ के 5 दिन बाद हैदराबाद के एक सभागार में छात्रों द्वारा आयोजित अनाम विशालकाय नामक एक कार्यक्रम की मेजबानी की गई। इसका कोई प्रायोजन नहीं था। इसका टेलीविजन पर प्रसारण भी नहीं हुआ था। फिर भी यह क्षमता से कहीं अधिक भर गया था। हर वक्ता ने मंच पर अपनी बात रखी। हर किसी की अपनी एक निजी कहानी थी। और फिर भी उनमें से किसी ने कभी नहीं कहा, स्पेंड किंग ने ऐसा किया। उन्होंने बस इतना कहा, उन्होंने मुझे छात्रवृत्ति दी। उन्होंने मेरा स्कूल खरीद लिया। उन्होंने मेरी मां की जान बचाई। उन्होंने मेरा गांव को बदल दिया। और आखिरी कहानी के बाद रोशनी धीमी हो गई। 8 साल से अधिक उम्र की एक छोटी बच्ची मंच पर आई। उन्होंने माइक पकड़ा और बस इतना कहा, मुझे उसका नाम नहीं पता, लेकिन जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, मैं उसके जैसा बनना चाहता हूं। कमरा एकदम शांत हो गया। और फिर वो रोने लगी। अगली सुबह पूरे देश में भित्ति चित्र उभर आए। उनके चेहरे के नहीं, बल्कि उनके मूल्यों के। उनके कथन, उसके पंख, उनकी चुप्पी। एक स्कूल ने अपने मुख्य द्वार पर यह चित्र बनाया। शक्ति तो तब होती है जब आपको जोर से बोलने की जरूरत नहीं होती। आपको बस सही होना चाहिए। मुंबई में एक प्रमुख ब्रांडिंग एजेंसी ने चुपचाप एक शोध पत्र प्रकाशित किया जिसका शीर्षक था, भारतीय इतिहास में सबसे अधिक पहचाने जाने वाले गुमनाम व्यक्ति। इसका निष्कर्ष ये निकला, बिना किसी अभियान के, बिना किसी टैगलाइन के, यहां तक कि बिना किसी जाने माने चेहरे के भी, उन्होंने आधुनिक पूंजीवाद में भारत की सबसे भावनात्मक रूप से वफादार पहचान बनाई है। ज़ाइलॉन मुख्यालय में वापस आकर आदर्श एक क्लिपबोर्ड लेकर दाखिल हुआ।
सर, हमने 1000 स्कूलों में से आखिरी स्कूल का निर्माण पूरा कर लिया है। निशांत ने सिर हिलाया। और ग्रामीण क्लिनिकों का क्या? 70% की वृद्धि हुई है। लड़कियों के वित्तपोषण अनुरोधों में 240% की वृद्धि हुई है। गैर सरकारी संगठन के साझेदार अब हमारी खर्च प्रणाली की नकल कर रहे हैं। अच्छा। आदर्श रुक गया। एक और बात है। उसने मेज पर एक डिब्बा रख दिया। अंदर एक अकेली सोने की पट्टिका, जिस पर 3 शब्द अंकित हैं। निशांत यहां था। सर, हमने इसे बनवाने का आदेश नहीं दिया था। इसे बिहार के एक स्कूल ने भेजा है। उन्होंने कहा कि वे अब खर्चीले राजा को धन्यवाद नहीं देना चाहते, वे आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। निशांत उसे घूरता रहा, फिर धीरे से बोला, इसे भंडारण में रख दो। प्रदर्शित नहीं है। नहीं। उसने हल्की सी मुस्कान दी। दुनिया को पता चले कि मैंने क्या किया, लेकिन दुनिया वैसी ही बने जैसा मैंने सपना देखा था। उस शाम सिस्टम ने अपनी अंतिम विरासत चेतावनी के साथ स्पंदन किया। सिस्टम प्रॉम्प्ट माइनस क्लोजर प्रोटोकॉल शुरू किया गया। अंतिम नाम का खुलासा अभी भी वैकल्पिक है। वर्तमान जनमानस 94% वे आपको जानते हैं। 96% वे आप पर भरोसा करते हैं। 98% वे आपकी भावनाओं को समझते हैं। क्या आप अभी भी बोलने की जरूरत है? उसने विकल्पों को ध्यान से देखा और टैप किया गया। नहीं। फिर सिस्टम में अंतिम प्रविष्टि टाइप की। मैंने खर्च किया ताकि वे और अधिक खुलकर जी सकें। मैंने चुप्पी साधे रखी ताकि वे और अधिक सशक्त होकर बोल सकें। मैं मशहूर नहीं होना चाहता था। मैं चाहता था कि उन्हें कभी भुलाया न जाए। बाहर उनके द्वारा वित्त पोषित अंतिम विद्यालय की अंतिम दीवार पर एक शिक्षक ने ये लिखा। हमने उनके हस्ताक्षर कभी नहीं देखे, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारे जीवन पर हस्ताक्षर कर दिए। और इस प्रकार भारत का उत्थान जारी रहा, खामोशी से, गरिमा से, अग्नि से। उन्होंने उसका नाम नहीं पुकारा। उन्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हर वो बच्चा जो आत्मविश्वास से खड़ा हुआ, हर वो माँ जो खुलकर मुस्कुराई, हर वो आवाज जिसने और भी बुलंद होकर सपने देखने की हिम्मत की, वो सब पहले से ही ये कह रही थी। अध्याय 17। वे खर्चीले लोग जिन्हें उसने गुप्त रूप से प्रशिक्षित किया। दुनिया उन्हें एक एकल दिग्गज के रूप में जानती थी। एक अकेला व्यक्ति, एक आंदोलन, काले रंग में लिपटा एक रहस्यमय व्यक्ति, इकलौता ऐसा व्यक्ति जो बिना पलक झपकाए और बिना अपना चेहरा दिखाए अरबों खर्च कर सकता था। लेकिन उन्हें ये बात नहीं पता थी, वो कभी अकेला नहीं था। ज़ाइलॉन के हैदराबाद लॉजिस्टिक्स हब के बहुत नीचे, बायोमेट्रिक लॉक वाले स्टील के दरवाजे और एआई सत्यापित गलियारे के पीछे एक बिना नाम का कमरा स्थित था। कर्मचारियों ने इसे वॉल्ट नाम दिया, लेकिन निशांत के सिस्टम लॉग में इसका नाम अलग था, बीज कक्ष, क्योंकि यहीं पर उन्होंने अगले स्पेंड किंग्स को जन्म दिया था। 9 लोग एक गोलाकार डिजिटल टेबल के पैरों के चारों ओर बैठे थे। 1 सूरत का एक पूर्व मैकेनिक, 2 रांची का एक असफल यूपीएससी उम्मीदवार, 3 तमिलनाडु का एक ड्रॉपआउट बायोटेक जीनियस, 4 असम की एक किशोरी हैकर लड़की, 5 महाराष्ट्र का एक दृष्टिहीन शतरंज प्रतिभावान खिलाड़ी, 6 मध्य प्रदेश की एक गर्भवती विधवा, 7 पंजाब की एक पत्रकारिता की छात्रा जिसे धमकाया जाता है, 8 उत्तर प्रदेश का एक सुधरा हुआ गिरोह सदस्य और 9 वारंगल की गलियों में कूड़ा बीनने वाला एक पूर्व लड़का। उन सभी में एक बात समान थी, उन्होंने उन्हें दुनिया से पहले ही खोज लिया था। निशांत अपनी हमेशा वाली काली कमीज पहने हुए वॉल्ट में दाखिल हुआ। कोई सुरक्षाकर्मी नहीं, कोई नाटकीयता नहीं, बस शांत उपस्थिति। वे सब खड़े रहे। उसने उन्हें बैठने के लिए नहीं कहा। उन्होंने तब तक इंतजार किया जब तक कि वे पहला नियम समझ नहीं गए। सत्ता किसी को दी नहीं जाती, आपको उस मौन को अर्जित करना होगा जो उसे बनाए रखता है। फिर उसने सिर हिलाया। वे बैठ गए। आप यहां अमीर बनने के लिए नहीं आए हैं, निशांत ने कहना शुरू किया। आप यहां ये सीखने आए हैं कि दूसरों को ये विश्वास कैसे दिलाया जाए कि वे भी ऐसा कर सकते हैं। वो धीरे धीरे उनके चारों ओर घूमा। सिस्टम ने मुझे चुना, लेकिन मैंने तुम्हें चुना, क्योंकि जब मैंने दुनिया को तुम्हें कुचलते हुए देखा, मैंने खुद को देखा। उन्होंने दृष्टिहीन शतरंज के प्रतिभाशाली खिलाड़ी के कंधे पर हाथ रखा। बोर्ड को देखने के लिए आंखों की जरूरत नहीं होती, आपको बस 10 कदम आगे की सोचने की क्षमता चाहिए। पिछले 12 महीनों में उनमें से प्रत्येक को
गुप्त रूप से वित्त पोषित किया गया था, प्रशिक्षित किया गया था और विभिन्न क्षेत्रों में उनका परीक्षण किया गया था। लेकिन आज वे आखिरकार तैयार थे। निशांत ने कहा, कल से तुम खुद को पीड़ित कहना बंद कर दोगे। आप खर्चीले बन जाएंगे, दिखावा करने के लिए नहीं, बल्कि मुक्त करने के लिए। उन्होंने एक एक करके उन्हें उनके टोकन सौंप दिए। 50 लाख रुपए का एक डिजिटल खाता बही, ज़ाइलॉन समर्थित शैडो फंड से जुड़ा एक अदृश्य कार्ड, एक एआई बिजनेस एडवाइजर ऐप माइनस, जिसे ज़ाइलॉन द्वारा कोड किया गया है और जो उनके डीएनए से जुड़ा हुआ है, और शक्ति का एक सरल प्रतीक, एक काली नोटबुक जिसके कवर पर पंख का चिन्ह बना हुआ है। उसने कहा, यह कोई प्रतियोगिता नहीं है। आप यहां मेरी तरह बनने नहीं आए हैं। आप यहां खुद का वो रूप बनने आए हैं जिसकी कल्पना करने से दुनिया डरती थी। उद्धरण चिन्ह। किशोरी हैकर प्रिया ने अपना हाथ उठाया। सर, क्या उन्हें कभी पता चलेगा कि हमें आपने प्रशिक्षित किया था? निशांत ने हल्की सी मुस्कान दी। जब वे आपसे पूछें कि आपने इसे कैसे बनाया, उन्हें सच बताओ। उन्हें बताओ कि एक समय किसी ने तुम्हारी चुप्पी पर भरोसा किया था। वे 9 थे। 9 अजनबी, 9 भूले बिसरे चेहरे, 9 लोग जिन्हें दुनिया ने ठुकरा दिया होता अगर निशांत ने उन्हें पहले न उठाया होता, और आज पहली बार वे खर्च करने वाले थे। मिशन 1, प्रिया, हैकर लड़की, उम्र 17, लक्ष्य असम में अवैध संपत्ति हथियाने के मामलों को उजागर करना, बजट 25 लाख रुपए, उपकरण अनाम लीक सर्वर जोड़, सार्वजनिक प्रभाव श्रृंखला। ठीक सुबह 3 बजे जब पूरी दुनिया सो रही थी, उसने फाइलों का एक ऐसा जत्था अपलोड किया जिसने पूर्वोत्तर भारत में सुर्खियां बटोर लीं। भूमि माफिया गठजोड़ का पर्दाफाश माइनस सरकारी ठेके कुछ ही घंटों में रद्द। उसने एक शब्द भी नहीं कहा, अपना नाम भी नहीं बताया। कोड फुटर में बस एक ही लाइन छोड़ी है, उन लोगों के लिए जिनके पास खोने के लिए कभी जमीन ही नहीं थी। मिशन 2, अनिकेत, पूर्व गिरोह सदस्य, लक्ष्य उत्तर प्रदेश में 3 सरकारी युवा केंद्रों को पुनर्जीवित करना, बजट 32 लाख रुपए, शर्त केवल पूर्व अपराधियों को ही नियुक्त किया जाना चाहिए। 4 सप्ताह के भीतर कानपुर के सबसे खराब इलाके में एक नया नियम लागू हो गया। कोई चाकू नहीं, कोई रिश्वत नहीं, बस बास्केटबॉल, किताबें और भाईचारा। स्थानीय लोग लगातार पूछते रहे, इन सब का वित्त पोषण कौन कर रहा है? और हर बार अनिकेत मुस्कुराते हुए कहता था, जिसने मुझे चाकू से पहले कलम पकड़ना सिखाया। मिशन 3, वीरा, विधवा, लक्ष्य मध्य प्रदेश में ग्रामीण महिला बाजार सहकारी समिति, बजट 40 लाख रुपए, लक्ष्य 60 दिनों में आत्मनिर्भर बनना। उनकी महिला समूह में दर्जी, कुम्हार और खाद्य विक्रेता शामिल थीं, जिन्होंने अपनी पिछली मासिक आय से 3 गुना अधिक कमाना शुरू कर दिया। उनका आदर्श वाक्य क्या था? हम नहीं चाहते कि कोई पुरुष हमें उठाकर ले जाए, हमें बस चलने के लिए एक नक्शा चाहिए। उसने वो नक्शा बनाया, उसे हर उत्पाद पर छापा। तल पर एक पंख। ज़ाइलॉन में वापस आकर आदर्श ने स्तब्ध आंखों से सभी रिपोर्टों को देखा। सर, वे सचमुच ऐसा कर रहे हैं। निशांत ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी कलाई की कलाई ठीक की और स्पेंड इंटरफेस पर टैप किया। खर्च कक्ष की स्थिति 9 प्रशिक्षु, 9 मिशन, 9 मौन जीत। विरासत स्तर उभरता हुआ, विश्वास स्कोर जोड़ 12%, अज्ञात प्रभाव बढ़ता हुआ। क्या आप उनकी धनराशि बढ़ाना चाहेंगे? निशांत ने चुना, स्वीकृत। कोई सीमा नहीं। फिर एक पंक्ति जोड़ी, उन्हें वो दो जो मुझे कभी नहीं मिला, माइनस कोई ऐसा जो उनकी रक्षा करे। मिशन 4, रफीक, सड़क पर कूड़ा बीनने वाला, लक्ष्य वारंगल की झुग्गी झोपड़ियों में एक मोबाइल लाइब्रेरी वैन खोलना, बजट 12 लाख रुपए, गुप्त शर्त प्रत्येक पुस्तक किसी सफल व्यक्ति द्वारा दान की जानी चाहिए। 2 सप्ताह में ही वैन में 200 से अधिक किताबें जमा हो गईं। व्यापारी, कॉलेज के छात्र, सेवानिवृत्त शिक्षक, सभी ने एक एक वाक्य कहा, अगर वो हम पर खर्च कर सकता है तो हम भी बदले में कुछ दे सकते हैं। मिशन 5, कविता, पत्रकार, लक्ष्य पंजाब में ग्रामीण सच्चाई पर आधारित एक समाचार पत्र का शुभारंभ करना, बजट 18 लाख रुपए, लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्र की 5 लड़कियों को रिपोर्टर के रूप में नियुक्त करना। जब पहला संस्करण लॉन्च हुआ तब उसमें एक ही कवर स्टोरी थी, जिस दिन एक व्यक्ति ने अपना नाम लिए बिना हमारी गरिमा बचाई। ये वायरल नहीं हुआ, यह व्यक्तिगत मामला बन गया, व्हाट्सएप ग्रुपों में साझा किया गया, घरों में प्रिंट किया गया। इसे उन माताओं द्वारा पढ़ा जाता है जिन्होंने कभी स्कूल की पढ़ाई पूरी नहीं की,
कविता मुस्कुराई। सत्य को क्लिक्स की जरूरत नहीं होती, इसके लिए सिर्फ साहस की जरूरत है। उस रात वॉल्ट में सभी 9 लोगों ने रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने शेखी नहीं मारी, वे रोए नहीं, वे बस और भी गर्व से खड़े हो गए, क्योंकि अपने जीवन में पहली बार उन्हें शक्तिशाली महसूस करने के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं थी। निशांत ने सिर्फ एक बात कही, आपका मिशन ये है कि आप ज्ञात न हों, आपका मिशन दूसरों को पहचान दिलाना है। और वे समझ गए, क्योंकि उसने यही किया था। अध्याय 18। जब उनमें से एक मीडिया के निशाने पर आ जाता है और निशांत हस्तक्षेप करता है। हर सफलता सुगम नहीं होती, हर विद्यार्थी पहली बार में ही नहीं सुनता। यहां तक कि मौन में भी गलतियां सबसे ज्यादा तब गूंजती हैं जब आप बहुत जल्द और बहुत ज्यादा आत्मविश्वास से भर जाते हैं। खर्च करने वाला #6 रितेश यूपीएससी की पढ़ाई बीच में ही छोड़ देने वाला। मिशन रांची में एक जर्जर व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र का सुधार करना। प्रारंभिक खर्च ₹30 लाख। लक्ष्य 3 महीने में 150 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना। स्थिति जोखिम में। रितेश अपने पूरे जीवन में बुद्धिमान रहा था। प्रारंभिक परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए, वकीलों की तरह भाषण दिए, शानदार कपड़े पहने, लेकिन व्यवस्था ने उन्हें बार बार अस्वीकृति देकर हरा दिया। इसलिए जब आखिरकार उसे खर्च करने का मौका मिला तो कुछ बदल गया। वो सिर्फ केंद्र की मरम्मत ही नहीं करना चाहता था, वो लोगों की नज़र में आना चाहता था। उसने चमकीले बैनरों के लिए पैसे दिए, उसने अपने काम के बारे में पोस्ट करने के लिए इन्फ्लुएंसर्स को भुगतान किया। वर्दी पर उनके नाम के पहले अक्षर RK अंकित करें, और 14 दिनों के भीतर इसका विरोध शुरू हो गया। एक और फर्जी एनजीओ चंदे का दिखावा कर रहा है। ये RK नाम का आदमी हीरो की तरह पैसे क्यों खर्च कर रहा है? ये धोखाधड़ी जैसा लग रहा है। केंद्र के प्रधानाचार्य ने घबराकर उन्हें फोन किया। छात्रों ने आना बंद कर दिया, मीडिया ने अफवाहें फैलाईं, और इसी गड़बड़ी में रितेश टूट गया। उसने वॉल्ट लॉग में एक संदेश भेजा, सर, मैं असफल हो गया। आपने जिस प्रतिष्ठा पर मुझे भरोसा दिलाया था, मैंने उसे कलंकित कर दिया। 10 मिनट बाद जवाब आया, एन्क्रिप्टेड, पता लगाना असंभव। स्वयं निशांत की ओर से, खर्च करने से आप असफल नहीं हुए। आपने ये सोचकर गलती की कि दुनिया को इसके लिए आपकी सराहना करनी चाहिए। जब मैंने तुम्हें मौन दिया तो मेरा मतलब उसे कवच के रूप में इस्तेमाल करना था, न कि ध्यान आकर्षित करने के लिए। freewebnovel.com का लिंक। अब इसे ठीक करो, मेरे लिए नहीं, उन लोगों के लिए जो अभी भी देख रहे हैं। और रितेश ने ऐसा ही किया। उन्होंने सारे बैनर उतरवा दिए और मार्केटिंग के आधे पैसे वापस कर दिए। मैंने हर छात्र को व्यक्तिगत रूप से फोन करना शुरू कर दिया। 21वें दिन वो भीषण गर्मी में बैठकर खुद ही फर्श साफ कर रहा था। एक कैमरे ने उसे कैद कर लिया। ये तस्वीर एक छात्र ने चुपचाप पोस्ट कर दी। कैप्शन, हमारे प्रशिक्षक ने कुछ नहीं कहा, वो बस आ गए। टिप्पणियां आने लगीं, शायद RK का मतलब असली कर्म है। उद्धरण चिन्ह। ज़ाइलॉन में वापस आकर निशांत फुटेज को घूरने लगा। आदर्श चुपचाप अंदर आया। सर, वो ठीक हो गए, अब वो पहले से बेहतर होकर उभरेगा। और बाकी लोग, उन्हें एक बार असफल होने दो। क्या? निशांत खड़ा हो गया, क्योंकि अगर वे मेरी निगरानी में असफल हो गए तो वे बिना टूटे गिरना सीख जाएंगे। खर्च करने वाली 7वीं व्यक्ति, अदिति दृष्टिहीन शतरंज की विलक्षण प्रतिभा। मिशन नागपुर में दृष्टिबाधित बच्चों के लिए AI सहायता प्राप्त शिक्षण केंद्र शुरू करना। खर्च ₹20 लाख। विफलता, एक आपूर्तिकर्ता ने व्यापक बाजार न होने का दावा करते हुए अपना सौदा रद्द कर दिया। अदिति नहीं रोई, उसने अपना सिस्टम अनुरोध भेजा, क्या मैं उस व्यक्ति से मिल सकता हूं जिसने मुझे मना किया था? अनुमति मिल गई। वो छड़ी लेकर अंदर आई। आपूर्तिकर्ता कंपनी के CEO के सामने बैठा और शतरंज का एक मैच खेला। मैंने उसे 16 चालों में हरा दिया। फिर वो खड़ा हुआ और बोला, अगर मैं बिना आंखों के भी तुमसे ज्यादा देख सकता हूं। सोचो, जब मैं अपने बच्चों पर पैसे खर्च करूंगा तो वे क्या करेंगे? आपूर्तिकर्ता सहमत हो गया। हब ने खामोशी से शुरुआत की। दीवार पर एक ही रेखा खींची गई थी। हम कम नहीं देखते, हम बस अलग तरह से देखते हैं। सिस्टम अपडेट, स्पेंडर्स प्रोग्राम 9/9 सक्रिय। एक विफलता ने सुधार का मार्ग प्रशस्त किया। सार्वजनिक प्रभाव का प्रभाव X3। दानदाताओं की सहभागिता में 14% की वृद्धि हुई। आंतरिक निष्ठा लॉक।
निशांत एक काली कांच की दीवार के सामने खड़ा हुआ और फुसफुसाया, वे भारत को यूं ही नहीं बदल देंगे। वे दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर देंगे कि आखिर उन्हें नजरअंदाज क्यों किया गया। ऐसा होना ही था। आप चुपचाप आगे बढ़ सकते हैं, आप सोच समझकर खर्च कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप सत्ता हस्तांतरण शुरू करते हैं, कोई न कोई आपको रोकने की कोशिश करेगा। लक्ष्य खर्चकर्ता नंबर 8, कविता पत्रकार। उनके ग्रामीण जीवन से जुड़ी सच्चाई बताने वाले समाचार पत्र की लोकप्रियता उम्मीद से कहीं अधिक बढ़ गई थी। इसकी शुरुआत पंजाब में 5 लड़कियों के साथ हुई थी। अब 4 भाषाओं में छपाई उपलब्ध है, स्कूलों, मंदिरों और स्थानीय पंचायत सभाओं में प्रसारित हो रहा है। हर संस्करण ने बेबाकी से अपनी बात रखी। स्थानीय नेता ने शिक्षा निधि का दुरुपयोग किया, अस्पताल का ठेका बिना लाइसेंस वाले बोलीदाता को दिया गया, विधवा को जमीन देने से इनकार कर दिया गया, छात्र टीम ने जमीन वापस हासिल की। ये सच था, लेकिन सच का दंड अवश्य मिलता है। एक राष्ट्रीय समाचार चैनल पर हमला हुआ। उन्होंने उस पर निम्नलिखित आरोप लगाए: राष्ट्र विरोधी ताकतों द्वारा वित्त पोषित राजनीतिक हेरफेर का एक मुखौटा, खर्च पर आधारित मीडिया माफिया की बढ़ती हुई शाखा में एक और कठपुतली। और इससे भी बुरा क्या है, उन्होंने उसे ग्रामीण पत्रकारिता की नकली रानी कहा। वो टूट गई। रोते हुए उसे वॉल्ट में बुलाया गया। सर, मैं ये नहीं कर सकता। वे मेरा नाम रख रहे हैं, वे हर बात को तोड़ मरोड़ रहे हैं। अन्य खर्च करने वालों ने भी एकजुटता दिखाई। अनिकेत ने कानूनी सहायता भेजने की पेशकश की। प्रिया ने बदनामी फैलाने वाले अभियान का पता लगाया। वीरा ने उसे कुरियर के जरिए एक मोमबत्ती भी भेजी। लेकिन फिर भी कविता बहुत दुखी थी, जब तक उसे पैकेज नहीं मिला। एक काला बॉक्स, कोई प्रेषक नहीं, कोई लोगो नहीं। अंदर एक मुद्रित समाचार पत्र, उनका न्यूज़लेटर पहला संस्करण, और उसके तहों में एक हस्तलिखित नोट रखा हुआ था। एक बार मैं अकेला खड़ा था और उन्हें मेरी चुप्पी पर थूकते हुए देख रहा था। लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ कि सच्चाई को चिल्लाने की जरूरत नहीं होती, इसे केवल जीवित रहने की आवश्यकता है। स्पेंड किंग। कोई हस्ताक्षर नहीं, लेकिन पत्र को पकड़े हुए उसके हाथ कांप रहे थे और वो फिर से खड़ी हो गई। उनके अखबार के अगले अंक में कोई शीर्षक नहीं था। मुख पृष्ठ पर केवल एक खाली सफेद पृष्ठ और बीच में एक ही रेखा। आप मेरा चेहरा मिटा सकते हैं, लेकिन मेरी आग नहीं। उस संस्करण ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 10,000 शेयर सार्वजनिक हस्तियों द्वारा पुनः पोस्ट किया गया। यहां तक कि राज्यसभा में दिए गए भाषण में भी इसे जोर से पढ़ा गया था। ज़ाइलोन मुख्यालय में आदर्श संख्याओं को घूर रहा था। सर, इस एक अखबार ने भ्रष्ट गुटों को 3 चुनावों से भी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। निशांत ने सिर हिलाया, क्योंकि जब कोई लड़की शर्मिंदगी से बच जाती है, वो 10,000 और लोगों को लड़ना सिखाती है। सिस्टम नोटिफिकेशन स्पेंडर प्रोग्राम अनस्टॉपेबल 9/9 बनाए रखा गया। एक एक्स सार्वजनिक मीडिया हमले का प्रतिकार किया गया। खर्चकर्ता प्रभाव स्तर 2 अनौपचारिक। मौन राष्ट्रीय पहुंच 22 राज्य। भविष्य की संभावनाएं वैश्विक खाका। क्या आप इस मॉडल को किसी अन्य देश में दोहराना चाहेंगे? हाँ। आखिरी खर्च करने वाला श्याम पूरे समय चुप रहा। सबसे छोटा, कूड़ा बीनने वाला, वो लड़का जिसके पास स्कूल जाने की कोई सुविधा नहीं, कोई पहचान पत्र नहीं और किसी भी रजिस्टर में उसका नाम दर्ज नहीं। लेकिन आज रात उन्होंने अपनी पहली रिपोर्ट प्रस्तुत की। मिशन 9 पूरा हुआ। लक्ष्य 20 बेघर बच्चों को पुनर्चक्रण योग्य कलाकृतियों को बेचना सिखाना। उपयोग किया गया बजट 11,200 रुपये। परिणाम, इस सप्ताह 14 लोगों ने 2,000 रुपये से अधिक कमाए। अतिरिक्त जानकारी, स्ट्रीट लाइट के नीचे रात्रि कक्षाएं शुरू की गईं। सिस्टम नोट, पहल अपने दायरे से बाहर हो गई है। उन्होंने एक संदेश छोड़ा, मुझे किसी उपाधि की आवश्यकता नहीं है, मुझे बस इनके लिए थोड़ी और रोशनी चाहिए। निशांत ने वो पढ़ा और वर्षों में पहली बार उसने धीरे से सांस छोड़ी, मानो कोई व्यक्ति अंततः बीजों को बिना पानी डाले ही बढ़ते हुए देख रहा हो। उस रात वो वॉल्ट में दाखिल हुआ। सभी 9 लोग खड़े हो गए। उन्होंने उनकी ओर देखा और बस इतना कहा, अब जाओ, पीछे मुड़कर मत देखो, और अगर दुनिया कभी आपके किए को भूल जाए तो फिर से खर्च करें। अध्याय 19। वो फ्लेक्स जिसने राजनेताओं में दहशत पैदा कर दी। कुछ लोग व्यवसाय खड़ा करते हैं, कुछ लोग साम्राज्य बनाते हैं, लेकिन निशांत,
उन्होंने एक यादगार पल रचा, एक सिंगल फ्लेक्स, एक ऐसा कदम जो इतना खामोश था लेकिन इतना विशाल था कि इसने पूरे देश के राजनेताओं को अपनी सीटों पर जम जाने पर मजबूर कर दिया। इसकी शुरुआत एक घोषणा से हुई, निशांत की ओर से नहीं, लेकिन शहरी विकास मंत्रालय से। उन्होंने मेट्रो हाउसिंग मॉडल नामक एक नई परियोजना शुरू की। उनका प्रस्ताव था सार्वजनिक परिवहन के साथ एकीकृत किफायती आवास। ये साफ सुथरा लग रहा था, ये महत्वाकांक्षी लग रहा था, इसे मीडिया का भी समर्थन प्राप्त था। लेकिन निशांत को कुछ ऐसा पता था जो उन्हें नहीं पता था। वो इसे पहले ही बना चुका था। 7 महीने पहले निशांत ने चुपचाप 5 टियर 2 शहरों में भूखंड हासिल कर लिए थे, जो सभी आगामी मेट्रो विस्तार से 600 मीटर के दायरे में स्थित थे। उन्होंने इसका ब्रांड नहीं बनाया, उन्होंने इसका विज्ञापन नहीं किया, उसने बस निर्माण किया। एक समय में एक घर, उच्च दक्षता वाले डिजाइन के साथ एक BHK फ्लैट, स्मार्ट वेंटिलेशन, सोलर रूफ, कम रखरखाव वाली सामग्री और एक शक्तिशाली रहस्य। प्रत्येक परिवार को स्वामित्व प्राप्त हुआ, किराया नहीं, और वो भी सरकार द्वारा अनुमानित लागत के 1/3 पर। दुनिया को पता नहीं था, लेकिन वहां पहले से ही 782 परिवार रह रहे थे, आराम से और सम्मान के साथ, जिन घरों की दीवारों पर किसी राजनेता की तस्वीर न लगी हो। और फिर फ्लेक्स। निशांत ने एक पंक्ति प्रकाशित करने की अनुमति दी, ज़ाइलॉन सोशल मीडिया टीम की ओर से, सुबह 8:45 बजे। यह सिर्फ एक चित्र है, कोई लोगो नहीं, कोई हैशटैग नहीं। उसमें लिखा था, जब उन्होंने लॉन्च किया, हमने चाबियां पहले ही सौंप दी हैं। तल पर एक GPS पिन ड्रॉप। जब उस पर क्लिक किया गया तो उससे एक वास्तविक घर का 360 डिग्री व्यू वाला वीडियो खुल गया। साफ सुथरा, किराए पर दिया हुआ, भुगतान हो चुका है, इतना ही। एक पोस्ट, लेकिन इसने दिल्ली को भूकंप की तरह हिला दिया। 24 घंटों के भीतर एक मुखबिर ने खुलासा किया कि सरकारी योजना अभी भी कागजी प्रक्रिया में ही थी। एक मीडिया आउटलेट ने पुष्टि की कि ज़ाइलॉन होम्स वास्तविक थे और पूरी तरह से काम कर रहे थे। आई इन्फ्लुएंसर्स ने लागत विश्लेषण की तुलना की, जिसमें ज़ाइलॉन ने 62% की बचत के साथ जीत हासिल की। विरोध प्रदर्शन भड़क उठे और जवाब की मांग की गई। एक शांत व्यवसायी ने वो काम क्यों कर दिखाया जो व्यवस्था नहीं कर सकी। संसद के प्रेस कक्ष में मंत्री KR माथुर एक बयान देते समय लड़खड़ा गए। ज़ाइलॉन का ये हस्तक्षेप राष्ट्रीय हित के साथ टकराव पैदा करता प्रतीत होता है। हम निजी भागीदारी का स्वागत करते हैं, लेकिन पत्रकारों ने बीच में ही बात काट दी। सर, क्या ये सच है कि ज़ाइलॉन ने वो काम पहले ही पूरा कर लिया है जिसका आपने अभी अभी प्रस्ताव रखा था? हम अनौपचारिक गतिविधियों पर टिप्पणी नहीं कर सकते। तो फिर उन्होंने आपके ही लॉन्च में आपसे बाजी क्यों मार ली? हैशटैग वायरल हो गया। #स्पेनकिंग स्ट्राइक्स अगेन freewebnovel.com। अनुबंध से पहले चाबियां। राष्ट्र निर्माता वोट मांगने वाला नहीं। ज़ाइलॉन में वापस आकर आदर्श एक असली छपा हुआ अखबार लेकर निशांत के कार्यालय में दाखिल हुआ। सर, लोग कह रहे हैं कि इससे मंत्री माथुर का करियर खत्म हो सकता था। निशांत जरा भी विचलित नहीं हुआ। उसने बस इतना कहा, तो शायद उन्हें घोषणा करने के बजाय निर्माण शुरू कर देना चाहिए था। उस शाम एक समाचार एंकर ने अपने सेगमेंट का समापन इस पंक्ति के साथ किया, जबकि कुछ लोग घोषणा पत्र बनाते हैं, कुछ लोग तो बस घर बनाते हैं। और आज भारत ने एक दर्दनाक सवाल पूछा, हमारी सरकार का असल उद्देश्य क्या है? अगर चुप रहने वाले लोग उनका काम कर दें तो? वारंगल में सुप्रिया ने टीवी पर ये सब होते हुए देखा। इस बार वो रोई नहीं, बल्कि मुस्कुराई और फुसफुसाते हुए बोली, उन्होंने सत्ता के लिए चुनाव नहीं लड़ा, वो खर्च करता है, इसलिए सत्ता को उसके पीछे भागना पड़ा। बंद दरवाजों के पीछे अफरा तफरी मच गई। सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर शुरू किया गया यह प्रयास विफल हो गया था। उनकी विश्वसनीयता को ठेस पहुंची। और इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति कौन है? वो तो कमरे में था ही नहीं। स्थान, दिल्ली - राष्ट्रीय नीति युद्ध कक्ष। समय, रात 11 बजे। उपस्थित लोग, 14 वरिष्ठ नौकरशाह, 3 मंत्री, 2 कानूनी सलाहकार। सभी लोग केंद्रीय स्क्रीन पर प्रदर्शित छवि को टकटकी लगाकर देख रहे थे। ये कोई घोटाला नहीं था, ये कोई लीक नहीं थी, ये सिर्फ एक घर था, साफ सुथरा, रहने लायक जगह, खुश चेहरे और एक अकाट्य सत्य के साथ मौन रूप से अंकित। ज़ाइलॉन ने इसे तब डिलीवर कर दिया जब उन्होंने अभी तक ब्लूप्रिंट को अंतिम रूप भी नहीं दिया था।
मंत्री माथुर ने गुस्से में मेज पर हाथ पटका। ये तो अपमान है, वो शासन व्यवस्था का मजाक उड़ा रहा है। एक आर्थिक सलाहकार ने शांत भाव से उत्तर दिया। आदरपूर्वक महोदय, वो शासन व्यवस्था की जगह ले रहे हैं। सबने मुड़कर देखा। सलाहकार ने आगे कहा, वो शोर नहीं मचाता, वो प्रभावी है। वो बहस नहीं करते, वो काम करके दिखाते हैं। और लोगों ने उनसे एक खतरनाक सवाल पूछना शुरू कर दिया है। जब हमारे पास उनके जैसा व्यक्ति है तो हमें मंत्रियों की क्या आवश्यकता है? कमरे में शर्म से भी अधिक गहरी खामोशी छा गई। एक अधिकारी हिचकिचाया, फिर बोला, हम सहयोग का दावा कर सकते हैं। मान लीजिए कि वो पायलट प्रोग्राम का हिस्सा है। दूसरे ने उपहास उड़ाया, वो इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। उसे हमारी मुहर की जरूरत नहीं है। वास्तव में इस समय हमारी मुहर उसकी विश्वसनीयता को कम कर सकती है। एक तीसरे मंत्री ने आगे की ओर झुककर अभिवादन किया। फिर उसे हमारी जरूरत पड़ने दो। नियमों का इस्तेमाल करो, जोनिंग कानूनों का, जमीन तक पहुंच का, उसकी इमारतों की पानी की आपूर्ति काट दो। आंखें चौड़ी हो गईं। उस कमरे ने सारी हदें पार कर दी थीं। किसी ने धीरे से कहा, ये अब नीति नहीं रही, ये युद्ध है। ज़ाइलोन मुख्यालय में वापस आकर आदर्श गुस्से में निशांत के कार्यालय में घुस गया। सर, आंतरिक खुफिया जानकारी के अनुसार वे एक नया रियल एस्टेट नियंत्रण आदेश पारित करने वाले हैं। उन्हें करने दो। ये आपकी साइटों को निशाना बनाएगा, अनुमोदन रोक देगा, सामग्री को ब्लॉक कर देगा। तो फिर हम और जोर से खर्च करेंगे। उद्धरण चिन्ह। अगली सुबह सरकार द्वारा अपना नया आदेश लागू करने से पहले ही निशांत ने एक बार फिर कमाल कर दिखाया। ज़ाइलोन का सार्वजनिक बयान सुबह 7 बजे। उनकी वेबसाइट पर एक छोटा सा पेज। कोई नाटक नहीं, किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं, बस एक पंक्ति। भारत सरकार को, हम आपके खिलाफ नहीं हैं, हम आपसे थोड़ा आगे हैं। और इसके नीचे, दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। 10,000 और घर। सभी का वित्त पोषण निजी तौर पर किया गया है। सभी भुगतान पूर्व ही कर दिए गए हैं। सभी उपहार विलेख उपलब्ध हैं। 0 लाभ। फिर से खबर सामने आई। ट्रेंडिंग लाइन, #स्पेनकिंग डू एसी तगीन, सुपर हाकी मर्द। चरण 2 खुला। इसी बीच निशांत ने अपना सिस्टम खोला। सिस्टम अलर्ट राष्ट्रीय व्यवधान स्तर पहुंच गया है। सरकारी कामकाज में बाधा, पता चला। कानूनी दबाव अनुमानित। नागरिक प्रशंसा चरम। क्या आप राजनीतिक तटस्थता मोड शुरू करना चाहेंगे? उसने टैप किया। हां। फिर जोड़ा, मैं यहां व्यवस्था से लड़ने नहीं आया हूं। मैं उन्हें ये याद दिलाने आया हूं कि ये किसके लिए बनाया गया था। दिल्ली के बाहरी इलाके में स्थित एक निजी विला में मंत्री माथुर गुस्से में इधर उधर टहल रहे थे। उनके सहायक ने फुसफुसाते हुए कहा, सर, अगर आप उन्हें आमंत्रित कर लें तो क्या होगा? वो मना कर देगा। फिर हम ऐसा दिखाते हैं कि उसने हमारी अनदेखी की। हम कहानी को पलट देते हैं। उसे आमंत्रित करो, माथुर ने कड़वाहट से कहा। आधिकारिक निमंत्रण सुबह 11:15 भेजा गया था। प्रिय श्री निशांत राव, हम राष्ट्रीय आवास मिशन में आपके योगदान को स्वीकार करते हैं। आपको शहरी सुधार संबंधी संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष अपना मॉडल प्रस्तुत करने के लिए सादर आमंत्रित किया जाता है। उन्हें उम्मीद थी कि वो इनकार कर देगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एक पंक्ति में उत्तर दिया, मैं सहमत हूं। चलिए बात करते हैं कि लोगों को वास्तव में क्या मिलना चाहिए। अध्याय 20, वो फ्लैक्स जिसने राजनेताओं में दहशत पैदा कर दी। दिनांक मंगलवार सुबह 11 बजे। स्थान संसद समिति हॉल, दिल्ली। भारतीय विधानमंडल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि अध्यक्ष के आने से पहले ही सभी सीटें भर गईं। किसी राजनेता के लिए नहीं, किसी सेलिब्रिटी के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने कभी लोगों की नज़रों में आने की इच्छा नहीं जताई। निशांत राव आधिकारिक तौर पर शेर की मान में प्रवेश कर रहे थे। मीडिया को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। पूरी दुनिया पहले से ही देख रही थी, क्योंकि जब कोई ऐसा व्यक्ति जो कभी ध्यान आकर्षित करने की कोशिश नहीं करता था, संसद में बोलने के लिए सहमत हो जाता है, आप जानते हैं कि वो तालियों के लिए नहीं आ रहा है। वो शक्तिशाली लोगों को ये याद दिलाने आ रहा है कि वे भी कभी शक्तिहीन थे। वो साधारण पोशाक में हॉल में दाखिल हुआ। काला कुर्ता, कोई लोगो नहीं, प्रकाश में चमकता हुआ पंख के आकार का कफलिंक। कोई दल नहीं, कोई कैमरा क्रू नहीं,
सिर्फ उपस्थिति। और जब वो चल रहा था, लोग फुसफुसा नहीं रहे थे, वे अपनी सांसें थामे हुए थे, क्योंकि हर कदम एक दर्पण जैसा लग रहा था, एक प्रतिबिंब जो ये दर्शाता था कि वे क्या बन सकते थे। काश उन्होंने प्रसारण करने के बजाय निर्माण करना चुना होता। मंत्री माथुर ने उनका ठंडे लहजे में अभिवादन किया। श्री राव, हमें उम्मीद है कि ये बैठक फलदायी होगी। निशांत मुस्कुराया नहीं। ये पहले से ही है, क्योंकि इस इमारत के बाहर के लोग सालों में पहली बार इसके अंदर का नज़ारा देख रहे हैं। सत्र शुरू हुआ। परिचय, औपचारिकताएं, कथा को पुनर्परिभाषित करने के प्रयास। इसके बाद अध्यक्ष ने निशांत को बोलने का अवसर दिया। वो खड़ा हो गया, उसने सीधे उनकी ओर देखा, और शुरू हुआ। मैं यहां सत्ता को चुनौती देने नहीं आया हूं। मैं यहां ये पूछने आया हूं कि बिजली सेवा बंद क्यों हो गई। वह धीरे धीरे टहल रहा था। मैंने बिना अनुमति मांगे घर बनाए, इसलिए नहीं कि मैं कानून को दरकिनार करना चाहता था, लेकिन क्योंकि मैंने देखा है कि माताएं 5 साल तक हस्ताक्षर के लिए इंतजार करती रहीं, जबकि उनके बच्चे फटी हुई तिरपाल के नीचे सोते रहे। वो पैनल की ओर मुड़ा। आप मुझ पर प्रक्रिया में बाधा डालने का आरोप लगाते हैं, लेकिन मुझे बताइए, गरिमा की प्रक्रिया क्या है? क्या इसमें फाइल नंबर है? क्या ये बजट सत्र का इंतजार करता है? एक सांसद ने दबी आवाज में कहा। वो तो अपनी आवाज भी नहीं उठा रहा है। फिर भी ऐसा लग रहा था मानो पूरा कमरा हिल रहा हो। निशांत ने बोलना जारी रखा। यह राजनीति के बारे में नहीं है, ये लोगों के बारे में है। आपके पास निर्माण करने की शक्ति है। मैं चुपचाप बैठा रहा जब तक कि लोग इंतजार करना बंद नहीं कर देते। फिर वो रुका। उसने अपनी जेब से कागज का एक मुड़ा हुआ टुकड़ा निकाला, इसे धीरे से खोला, इसे ऊपर उठाया। यह गुजरात की 6 साल की आराध्या नाम की बच्ची का पत्र है। वो अब जाइलॉन के घरों में से एक में रहती है। उसके पिता की भूस्खलन में मृत्यु हो गई। उसकी माँ 2 नौकरियां करती है। और उसने ये लिखा। वो पढ़ा रहा है। प्रिय बिल्डर अंकल, हमारा घर बड़ा नहीं है, लेकिन इसमें ताला लगने वाला दरवाज़ा है, और अब जब मैं सोता हूं तो मुझे मेरी माँ के रोने की आवाज़ नहीं सुनाई देती। मौन। न कोई हलचल हुई, न ही कोई बदलाव आया, यहां तक कि मंत्री माथुर ने भी नजरें नीचे कर लीं। निशांत ने कागज को मोड़कर वापस जेब में रख लिया। तुम पूछते हो कि मैंने तुम्हें इसमें शामिल क्यों नहीं किया? क्योंकि आराध्या के पास आपके अगले अभियान का इंतजार करने का समय नहीं था। उद्धरण चिन्ह। अध्यक्ष ने अपना गला साफ किया। श्री राव, आपने अपनी बात कह दी है। क्या आप ये कह रहे हैं कि सरकार को पद छोड़ देना चाहिए? निशांत ने उत्तर दिया। नहीं, मेरा मतलब है कि सरकार को साथ खड़ा रहना चाहिए। फिर वो वापस अपनी सीट पर चले गए। उन्होंने प्रणाम नहीं किया। मैं वहां रुका नहीं, बस इंतजार करता रहा। बाहर मीडिया ने उनके निकलने के दृश्य को कैद कर लिया। उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। संसद के द्वार पर चुपचाप एक पंख के आकार की पिन लगा दी गई और प्रेस ने इस खबर को खूब उछाला। वो व्यक्ति जिसने संसद को खामोश कर दिया। आराध्या के पत्र ने तहलका मचा दिया। स्पैंड किंग विरोध नहीं करते, माइनस वे सबूत पेश करते हैं। वारंगल से आ रही खबरों को देखते हुए सुप्रिया ने धीरे से कहा। वो उनसे लड़ने के लिए नहीं आया था। वो उन्हें ये याद दिलाने के लिए आया था कि सत्ता द्वारा भुला दिए जाने से पहले वे कौन थे। जाइलॉन मुख्यालय में वापस आकर आदर्श ने एक गोपनीय ज्ञापन पढ़ा। आपातकालीन नियामकीय उलटफेर की सिफारिश की जाती है। जाइलॉन से तुलना करने की प्रवृत्ति को और बढ़ावा न दें। आंतरिक नीति इकाई, आवास मंत्रालय। उस शाम निशांत खिड़की के पास खड़ा था। उसके पीछे सिस्टम स्पंदित हो रहा था। सिस्टम अलर्ट माइनस सरकारी सम्मान प्राप्त हुआ। क्या आप नीतिगत साझेदारी शुरू करना चाहेंगे? नहीं। क्या आप संसद के इस क्षण को राष्ट्रीय धुरी के रूप में स्थापित करना चाहेंगे? हाँ। फिर उसने टाइप किया। इस पल की गूंज सुनाई दे। इसलिए नहीं कि मैंने बोला, लेकिन क्योंकि कम से कम एक बार तो उन्हें सुनना ही पड़ा। संसद में उनके भाषण के 3 दिन बाद ईमेल आने शुरू हो गए। दानदाताओं से नहीं, मंत्रालयों से नहीं, यहां तक कि भारतीय जनता से भी नहीं। ये धनराशि देश की सीमाओं के पार से आई। विषय: ग्लोबल अर्बन फ्यूचर्स फोरम में प्रस्तुति देने का निमंत्रण, माइनस ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड। इसके बाद एक और आया। रणनीतिक साझेदारी के लिए अनुरोध, पूर्वी अफ्रीकी आवास मिशन। और एक और, मध्य पूर्व नवाचार शिखर सम्मेलन, मुख्य वक्ता के रूप में विचार विमर्श, मौन सामाजिक क्रांति के नेता।
निशांत ने पिछले 5 सालों में अपना पासपोर्ट भी अपडेट नहीं कराया था। अब दुनिया उससे पैसे खर्च करना सीखना चाहती थी। गैर लाभकारी संस्था, लेकिन एक उद्देश्य के लिए। लगभग हाँफते हुए आदर्श अपने कार्यालय में घुस गया। सर, ये तो पागलपन है। उसने छपा हुआ कागज मेज पर फेंक दिया। यह संयुक्त राष्ट्र की ओर से है। वे ज़ाइलॉन को उभरते वैश्विक सामाजिक अवसंरचना मॉडल श्रेणी के तहत मान्यता देना चाहते हैं। निशांत ने पाठ पर सरसरी नजर डाली, फिर शांति से कागज को मोड़ दिया। वे गलत नहीं हैं, लेकिन वे तैयार नहीं हैं। सीमाओं को तोड़ने वाली वो घटना अब एक अंतर्राष्ट्रीय केस स्टडी बन चुकी थी। हर थिंक टैंक, हर अर्थशास्त्र प्रोफेसर, हर नीति समीक्षक, वे अब मंत्रियों के बयान उद्धृत नहीं कर रहे थे। वे निशांत के कथन का हवाला दे रहे थे। एक अमेरिकी पॉडकास्ट का शीर्षक था, जब आपके पास खर्च का बादशाह हो तो बिल गेट्स की क्या जरूरत है। एक यूरोपीय विश्लेषक ने लिखा, उन्होंने राष्ट्रों पर विजय प्राप्त नहीं की, उन्होंने बस उनके वादों से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया। उद्धरण चिन्ह। और जॉर्डन के एक छोटे से शरणार्थी कस्बे में एक किशोर ने निशांत की आकृति का एक भित्ति चित्र बनाया, जिसके ऊपर ये शब्द लिखे थे, उत्थान के लिए खर्च करें, सशक्त बनाने के लिए रुकें, मौन के साथ चले जाएं। लेकिन निशांत हिला तक नहीं, उड़ा तक नहीं। उसने शेखी नहीं मारी। वो हैदराबाद में ही रहा। उसी समय ज़ाइलॉन टॉवर में उन्होंने कम लागत वाले उच्च प्रतिष्ठा वाले ग्रामीण बालिका विद्यालय मॉडल के लिए अगली योजना तैयार करना शुरू कर दिया। जब आदर्श ने निशांत से पूछा कि उन्होंने ज्यूरिख का निमंत्रण क्यों ठुकरा दिया, तो निशांत ने जवाब दिया, क्योंकि गुजरात की उस लड़की के पास अभी भी ब्रॉडबैंड नहीं है। उन्हें बाद में मेरे बारे में अध्ययन करने दो, मुझे अभी काम खत्म करना है। इसी बीच दिल्ली में मंत्री माथुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उन्होंने माफी नहीं मांगी, उन्होंने विरोध भी नहीं किया। उन्होंने बस इतना कहा, हमने कुछ असाधारण देखा है, और इसके विरोध करने के बजाय हमने ज़ाइलॉन मॉडल से मिले सबक का उपयोग करते हुए अपने ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे निशांत के साथ सीधे तौर पर सहयोग करेंगे, तो उन्होंने जवाब दिया, उन्हें हमारी जरूरत नहीं है, लेकिन शायद हमें उनके जैसा नेतृत्व करना सीखना होगा। वारंगल में निशांत की पत्नी राधम्मा, जो कभी एक गरीब किसान की मदद करती थी, अपने बरामदे से ये सब देखती रही। उसने अपनी साड़ी से अपनी आंखें पोंछीं और फुसफुसाते हुए कहा, मेरा बेटा रातों रात अमीर नहीं हो गया, वो धर्मी हो गया। उसी सप्ताह के अंत में निशांत एक दूरस्थ जल पाइपलाइन परियोजना के पास खड़े थे। कोई कैमरा नहीं, कोई भाषण नहीं, कुछ मजदूर और कुछ ग्रामीण ही थे। एक बुजुर्ग महिला चलकर आई। मुझे उसका नाम नहीं पता था। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, क्या आप वही व्यक्ति हैं जिन्होंने मेरी पोती को घर दिया? उसने एक बार सिर हिलाया। उसने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैंने प्रार्थना की थी कि तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति अस्तित्व में हो। मुझे नहीं पता था कि तुम सच में हो। सिस्टम इंटरफेस, वैश्विक प्रभाव मोड सक्रिय। सीमा पार निमंत्रण 31। सामाजिक प्रभाव संबंधी उद्धरण 214। स्वतंत्र प्रतिकृतियां 7 राष्ट्र। क्या आप विस्तार करना चाहेंगे? निशांत ने चुना। बाद में फिर जोड़ा, परिवर्तन को बाहर की ओर बढ़ने से पहले आंतरिक रूप से विकसित होना चाहिए। उस समय वो खर्च का बादशाह नहीं था, वो बस निशांत था। एक लड़का जो कभी अस्वीकृति पत्रों पर रोता था, जो कभी टूटी हुई छतों को देखता था और एक परिवार का जीवन बदलने का सपना देखता था। अब वो देशों को बदल रहा था और फिर भी पृष्ठभूमि में रहना पसंद कर रहा था।